वेलकम। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम। एक बार फिर से टेक दरबार लाइव लेकर आ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त, पहचानते तो होगे इनको, रुके पड़े हैं, ये फ्रीज हो गए हैं, ये फ्रीज नहीं, अब हिलने डुलने लग गए, आ गए तो हमारे साथ। अरे भाई, कहाँ 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 ब्रह्मांड दिखा रहे हो तुम तो हमारे साथ इस वक्त हर्षित भी जुड़ गए हैं और शुरू करते हैं टेक दरबार लाइव को। कई हमारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं इस वक्त और कई लोग, जिसे कहा जाए, मैसेज कह रहे हैं गुरुजी की जय हो रुद्रांश दुबे की भी। और साथ में प्लीज चेक दिस लिंक। नहीं मिस्टर सुबिन, हम ये लिंक जो है हम अभी चेक नहीं कर सकते। कई लोग अपने अपने सवाल लेकर आ गए हैं। नमन गोयल अपना सवाल लेकर आए हैं, रुद्रांश दुबे म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं बैठे हुए, और कई लोग जुड़ गए हमारे साथ। तो हर्षित शुरू कर दें। सबसे पहले आज थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ठीक है? अच्छा, आज थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे। आज पहले हम एक लाइव क्वेरी उठाएंगे, उसके बाद, क्योंकि हमें जितनी भी प्री बुक क्वेरीज थी उनके सवालों के जवाब तो देने ही देने हैं, लेकिन आज पहले हम एक लाइव उठाएंगे और उसके बाद फिर हम जो हैं उठाएंगे हमारी प्री बुक क्वेरीज। लेकिन उससे पहले आयुष केसरवानी कह रहे हैं हर्षित जी स्माइल। आयुष केसरवानी की डिमांड पे हर्षित एक बार स्माइल कर दो। बिल्कुल, ये हुई बात, स्माइल हो गई है। तो शुरू करते हैं। रुद्रांश दुबे भी कह रहे हैं प्री बुक क्वेश्चंस नहीं, पहले प्री बुक क्वेश्चंस नहीं, आज लाइव से शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है, नमन गोयल ने कहा बेस्ट नॉन चाइनीज कंपनी स्मार्टफोन अंडर 20,000 एंड सैमसंग को छोड़ के। नमन ने और कुछ तो बताया नहीं कि भाई मुझे कैमरा चाहिए, गेमिंग चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब चाहिए, ये सब बताए नहीं। 20,000 रुपए के अंदर सैमसंग को छोड़कर नॉन चाइनीज कंपनी का फोन ये चाह रहे हैं। सैमसंग को छोड़कर नॉन चाइनीज कंपनी का। यार इस वक्त सैमसंग को अगर आप छोड़ देते हो तो सिर्फ एक ही कंपनी बचती है, वो है नोकिया। और नोकिया का फोन जो 20,000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में इस वक्त आपको देखने को मिलेगा, वो है नोकिया 5.3। यहाँ पर है क्या डिवाइस नोकिया 5.3? मैं एक मिनट देखता हूँ। नोकिया 5.3 यस है। ये है नोकिया 5.3। नोकिया 5.3 नमन आप ले सकते हैं, सही है डिवाइस, नॉन चाइनीज फोन है। क्वाड कैमरा सेटअप भी इसके अंदर दिया हुआ है। नोकिया का फोन है, दिखने में भी अच्छा है। एक और कलर इसमें आता है जो इससे थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और अच्छा फ़ोन है, ये ले सकते हैं। 15-16 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, पूरे 20,000 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नोकिया 5.3 है, बट 20,000 से कम में आपको नॉन चाइनीज बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और सैमसंग भी अगर आपने हटा दिया तो आपको डिवाइसेस नहीं मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा। उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा आप जरा जो है थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। चलिए अब एक प्री बुक क्वेरी लेते हैं। हर्षित कौन सी बता रहे हैं प्री बुक क्वेरी? सबसे पहले लेते हैं हमारे रेगुलर व्यूअर्स में से ही हैं। खैर जितने भी व्यूअर्स हैं वो लगभग अब रेगुलर ही हैं। सभी लोग प्री बुक क्वेरीज हमारे पास भेज ही देते हैं। तो शिवम शुक्ला जी जो हैं हमारे रेगुलर व्यूअर्स में से हैं, उनका सबसे पहला सवाल है। वो सबसे पहले आपको हेलो सर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, आपका हालचाल पूछ रहे हैं। उसके बाद वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आईफोन SE 2020 में कैमरा नाइट मोड के लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहिए। मतलब नाइट मोड का कैमरा ऐप उनसे वो आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या नाइट मोड जानना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा उनका क्या कहना चाह रहे हैं वो। नाइट मोड, मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आईफोन SE 2020 में कैमरा नाइट मोड के लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहिए। मतलब उनको कैमरा नाइट मोड चाहिए तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन वो डाउनलोड करें जिससे कि उनको आईफोन SE 2020 में कैमरा नाइट मोड मिल जाए। उससे पहले एक यहाँ पर दिक्कत हो गई। नाइट मोड में बताता हूँ, आईफोन SE के अंदर शिवम जो है नाइट मोड डिफॉल्ट रूप से तो नहीं आता है, लेकिन आपको अलग से कुछ जुगाड़ करके ही वो करना पड़ेगा। हर्षित यहाँ पर हमारा चैट बॉक्स गायब हो गया है। एक मिनट शिवम, आप एक जरा थोड़ी देर का आप मुझे वक्त दीजिएगा। चेक दरबार बस वापस आ रहा है थोड़ी देर में। नहीं, मैं ये विंडो चेंज कर दूंगा तो नहीं आ पाएगा। हर्षित चैट बॉक्स हमारा गायब हो गया, कहाँ गया हमारा चैट बॉक्स? चैट बॉक्स कहाँ गया? कोई चुरा ले गया। ये वाजपेयी जी अपनी शादी के लिए तो नहीं ले गए, लिस्ट बनाने के लिए कि चलिए इनमें से उठा लेंगे कि बंदा आ जाएगा हमारी शादी में डांस करने।
ये शादी में एक मिनट हर्षित, ये जो दिक्कतें आ जाती है ना बीच में, इतना बढ़िया चल रहा था एक्चुअली, वो जो है उनका सवाल के पीछे वो छुपना शुरू हो गया, इस कारण से मैंने उसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन किया, तो पता नहीं वो कहाँ चला गया। इसमें शायद ये रहा undo ये का रहा ये रहा option ये नहीं रहा, होता दिख ना गया कि दिख गया आप दिख गया lower at- दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, चैट बॉक्स जो है दूसरे फोल्डर में घुस गया। finally फाइनली चैट बॉक्स मिल गया, अब दिखेगा चैट बॉक्स। अभी दिख रहा है क्या? एक मिनट, शिवम शुक्ला की हमें क्वेरी हटानी पड़ेगी, एक मिनट। अब आ गया है चैट बॉक्स, इस चैट बॉक्स को ऊपर करना पड़ेगा, अभी दिख रहा है। और शिवम शुक्ला की क्वेरी, अच्छा इनके ऊपर दिखने शुरू हो जाएगी। चैट बॉक्स को मुझे थोड़ा सा फिर चैट बॉक्स को मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो वो दिखेगा। अब शायद जब क्वेरीज आएंगी तो ऊपर दिखेगा चैट बॉक्स, ठीक है। चलिए, शिवम शुक्ला ने जो सवाल पूछा है कि भाई सॉरी गाइस, आप सब लोगों को इतना ये वेट करना पड़ा। हर्षित फिर से फ्रीज हो गए हो तुम। सो एक बार हाथ हिलाओ हर्षित, हाँ अब नजर आ रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो शिवम शुक्ला ने जो सवाल पूछा है, शिवम भाई माफ करूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं लाइव के दौरान, तो इसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि आईफोन SE 2020 में आपको वो नाइट मोड नहीं मिल रहा, अब यहाँ पर मैं बाकी सब जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मली आईफोन के अंदर जो है आपको नाइट मोड डिफॉल्ट दिखता है। अब डिफॉल्ट नाइट मोड यहाँ ये ऊपर की तरफ ये एक आइकन होता है, ये वैसे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, पर आप इसको क्लिक करके भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फोन में ये आइकन नहीं है, तो जिन भी आईफोन्स में ये नाइट मोड नहीं दे के रखा हुआ है डिफॉल्ट रूप से, उनके लिए एक ऐप आता है, ऐप स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये जो ऐप है, ये ऐप के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये ऐप का नाम है न्यूरल कैम, नाम से ये ऐप है। मैं आपको लाइव लिंक भी दिखाता हूँ इसका, एक मिनट रुक जाइए। मैं अगर मैं आपको दिखाता हूँ न्यूरल कैम नाइट मोड जो है बहुत ही जरूरी हो गया, मुझे लगता है आजकल हर किसी को नाइट मोड चाहिए भाई अपने कैमरा में, क्योंकि ज्यादातर आप लोग जो है, मतलब हम ही सब लोग जब नाइट आउट करते हैं घूम रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो होता है ना जब न्यू ईयर आएगा तो रात को ही एंजॉय करना चाहेंगे, तो नाइट मोड चाहिए। इसलिए जो शिवम शुक्ला का सवाल था वो मुझे लगता है इसी से रिलेटेड उन्होंने इसलिए पूछा होगा, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और इन्होंने एंजॉय करना है रात को, और इनको चाहिए कि भाई रात को अच्छी फोटो मैं खींच सकूं अपने आईफोन SE से। तो हमने काफी दिमाग लगाया, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। अब यहाँ पे रुद्रांश दुबे तो और तेज निकले, शिवम शुक्ला के सवाल का जवाब उन्होंने बहुत पहले बता दिया, न्यूरल कैम का बता दिया, ये कर लो न्यूरल कैम कर लो, 250 रुपए का है। तो मतलब शिवम शुक्ला, रुद्रांश दुबे जो है एकदम तबाही मचा रहे हैं। तो शिवम शुक्ला, मैं आपसे रुद्रांश में आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक भी शेयर कर दो न्यूरल कैम का, सो बेटर रहेगा हमारे रुद्रांश भाई, सॉरी शिवम शुक्ला को ये सवाल के जवाब को ढूंढना। तो ये तो उनका कर दिया, 250 रुपए का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद आपकी लाइफ सेट है बॉस। फिर आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नाइट मोड आपको मिल जाएगा आपके अपने इसमें ही। तो अगला सवाल लेते हैं। हर्षित आप अगला प्री बुक क्वेरी बताइए कौन सी है? अगली जो प्री बुक क्वेरी है वो है इरेश तेलांग जी की। ये पूछ रहे हैं कि इस सैमसंग बुक फ्लेक्स 2 5G वर्थ और नॉट, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि सैमसंग का बुक फ्लेक्स 2 5G मॉडल जो है वो वर्थ है खरीदना या नहीं। सैमसंग का कौन सा फोन बोला? सैमसंग बुक फ्लेक्स 2, ये फोन नहीं उसका बोल रहा, बुक फ्लेक्स 2 5G। ये फोन जो है, ये कौन सा फोन आ गया सैमसंग का बुक फ्लेक्स 2? मुझे लग रहा है ये फोल्ड 2 के बारे में पूछ रहे हैं। मे बी ये शायद मिस टाइप हो गया होगा, या ये कंफ्यूज हो गए, क्योंकि फ्लेक्स तो सैमसंग की कोई फोल्डिंग स्क्रीन वाली कोई स्क्रीन है नहीं। मुझे लग रहा है ये फोल्डेबल फोन के बारे में पूछ रहे हैं, फोल्ड 2 के बारे में। तो इरेश देखो यार, फोल्ड 2 बोलना चाह रहे हो? फोल्ड 2 बोलना चाह रहे हैं, मैं भी यही समझ रहा हूँ, फोल्ड 2 शायद बोलना चाह रहे हैं। तो इरेश देखो यार, अगर तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए के आसपास है, मतलब लाख रुपए से ऊपर आप खर्च कर सकते हो, 1.25 लाख के आसपास, और आप एक फ़ोन लेना चाहते हो तो ले लो फोल्ड 2, बढ़िया फ़ोन है। परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, टशन फैक्टर ज़्यादा है उसमें, क्योंकि अभी देखिए फोल्डिंग स्क्रीन के साथ चीज़ ये है कि
वो हल्की सी क्रीज पड़ती है स्क्रीन के बीच में जो फील होती है, और अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत उसमें आती है। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप जो है फोल्ड 2 ले सकते हैं, लेकिन टशन फैक्टर के लिए लीजिए। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए कि बहुत वो है, तो इग्नोर कर सकते हो आप फोल्ड 2। हिरेश, ये वाली चीज़ तो आपके सवाल का हमने जवाब दे दिया। अभी यहाँ पर कई ऑनलाइन क्वेरीज आ रही हैं, ज़रा देखें किसी को पकड़ें। कोई यहाँ पर बिल्कुल जिसे कहा जाए, कुछ लोग तो तबाही मचा दी। और हमारे अभिषेक बाजपेयी कहाँ हैं? आ गए अभिषेक बाजपेयी आ गए। शादी इनकी डेट वेट तय हुई। अभिषेक बाजपेयी, रुद्रांश दुबे, म्याओ म्याओ। मिस्टर सुबिन कह रहे हैं आई वॉन्ट टू लर्न दिस लाइव स्ट्रीम। ये देखिए, आप 2 सॉफ्टवेयर मैंने सुबिन भाई आपको पिछली बार भी बताए थे। एक तो था स्ट्रीम यार्ड और दूसरा था स्ट्रीम लैब्स, और इसके अलावा OBS, O फॉर आउल, B फॉर बेयर और S फॉर सेक्सी लाइक मी। तो OBS आप सर्च मारिए गूगल के ऊपर, आपको ढेरों ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, और वहां पर आपको ढेरों टेम्पलेट्स होते हैं। आपको थोड़ा बहुत डिजाइन करना पड़ेगा। अब वो डिजाइनिंग तो मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ यहाँ पर कि अभी इस दौरान, लेकिन ढेरों टेम्पलेट्स होते हैं। उन टेम्पलेट्स में काफ़ी कुछ यूजर इंटरफेस आपको फोटोशॉप की तरह लगेगा। तो आपको कुछ चीज़ें लॉक करनी होंगी, कुछ चीज़ें हाइड करनी होंगी, और वो टेम्पलेट आप इस्तेमाल करके आप इस तरीके की चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि पेड सर्विस होती है। कुछ एक चीज़ें प्रीमियम फीचर्स होते हैं जो आपको नहीं फ्री वर्जन में देखने को मिलते हैं। तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ढेरों ऐसी चीज़ें होती हैं, ढेरों टेम्पलेट्स हैं, और आप उसमें से जो भी आपको ठीक लगे आपको कर लीजिए। और ढेरों विजेट्स भी हैं, जैसे ये चैट बॉक्स, ये एक विजेट है जो आपको जैसे आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि हमें सब्सक्राइब किसी ने जस्ट किया तो उसका एकदम से अलर्ट आ गया। तो वो अलर्ट बॉक्स और इस तरीके से काफ़ी और चीज़ें होती हैं, तो वो आपको ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। उनमें भी अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। तो OBS सर्च मारिए आप, OBS, और आपको मिल जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना। मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, टेम्पलेट्स हैं, उन टेम्पलेट्स को आपको रखना है और आपका हो जाएगा हिसाब किताब। कोई ऐसी कोई इशू नहीं है इसमें बहुत बड़ा। एक और ऑनलाइन क्वेरी लेते हैं। यहाँ पर नमन गोयल क्या कह रहे हैं, आप मोटो G5G ले लो, अच्छा है। लेकिन नमन भाई, आपके लिए जो आप कह रहे हो ना मोटो G5G, उन्होंने, अभिषेक ये बोला है नमन ने कि उनको नॉन चाइनीज चाहिए। अब मोटोरोला का तो संबंध थोड़ा बहुत चाइना से है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। तो मोटोरोला के फोन्स में सॉफ्टवेयर के अपडेट्स में बहुत लेट लतीफ़ी दिखाते हैं वो लोग। तो देख लो आप वो चीज़ देखे। आयुष केसरवानी कह रहे हैं कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, नॉन चाइनीज और सैमसंग हटा देते हो। हाँ सही बात है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। परवीन यादव कह रहे हैं क्या हाल चाल अभिषेक सर? हालचाल बढ़िया, क्या हाल परवीन भाई? हिमांशु सिंह हाय, क्षितिज सोलंकी हाय, शिवम शुक्ला हाय, रुद्रांश दुबे हाय, आयुष केसरवानी हाय, सौरभ अरोड़ा हाय। सौरभ अरोड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ चांस डू यू थिंक मेड इन इंडिया iPhone 12 विल बी अवेलेबल बाय अर्ली मार्च 21 एज रिपोर्टेड बाय सम मीडिया रिपोर्ट्स? यार देखो, पहले अगर ये सवाल आप मुझसे करीब 1.5 महीने पहले पूछते तो मैं कहता कि मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, iPhone 12 इंडिया वाला मिल जाएगा। लेकिन जो रिसेंट जो फैक्ट्री में, एप्पल की फैक्ट्री जो थी, उनके OEM पार्टनर की जो फैक्ट्री थी, उसमें जो बवाल हुआ और लूटपाट हुई और सैलरी नहीं दी, और इस चक्कर में जो ये हुआ, तो अब इसके बारे में 50-50 वाला चांस है। हो सकता है मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले। सो अभी ज़रा थोड़ा सा मतलब इसमें एकदम से नहीं कह सकते, लेकिन एप्पल जैसी प्रोफेशनल कंपनी मुझे लगता है कुछ ना कुछ चमत्कार करके, कैसे भी करके, भले ही स्टॉक कम हो, मेड इन इंडिया iPhone 12 मार्च तक शायद आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉक आएगा इसकी भी गारंटी हम नहीं ले सकते, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती सौरभ भाई, क्योंकि ये जो अभी हादसे हुए, हम लोगों की चिंदी चोरी, जो इंडिया में कुछ एक लोगों ने जो ये सब कर रहे हैं हरकतें, जो पिछले टेक दरबार में भी हमने शायद की थी कि नहीं करनी चाहिए, पर कर देते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, इस तरीके की दिक्कतें कर देते हैं कई बार। तो ये वाली चीज़ मतलब जिसे कहा जाए उन्होंने कर दी, तो अब कह नहीं सकते कुछ भी। एक फटाफट अनिकेत, थैंक यू, आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षित, एक प्री बुक क्वेरी लेते हैं अब। जी, प्री बुक क्वेरी जो है वो हितेश कुमार जी की है अगली। ये पूछ रहे हैं कि टैबलेट फॉर एंटरटेनमेंट अंडर 20K
20,000 के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए इनको चाहिए एक बढ़िया सा टैबलेट। हितेश भाई देखो, अगर आप टैबलेट लेना चाहते हो और प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट बेसिस, आपको और कुछ नहीं चाहिए कि आप उसके ऊपर नेटफ्लिक्स देखो, प्राइम वीडियो देखो और ये सारी चीज़ें देखो, तो यार सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 पिछले हफ्ते भी बताया था, बढ़िया है। उसका रिव्यू जल्दी आने वाला है चैनल के ऊपर। करीब 1-1.5 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ टैब A7, बढ़िया है। तो टैब A7 आप ले लो, बेटर रहेगा एंटरटेनमेंट के लिए। 20,000 से कम का है, वाईफाई मॉडल तो आपको 20,000 से कम में मिल जाएगा, और अगर आप उसमें सिम वाला जो LTE वाला मॉडल लोगे तो 20,000 से थोड़ा सा पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, पर एंटरटेनमेंट के हिसाब से बढ़िया है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की डला हुआ है उसके अंदर, अच्छी चीज़ ये है। दूसरा डिस्प्ले, हालांकि उसमें आपको सैमसंग के जैसे आपको इस तरीके के जो इनके फ्लैगशिप टैबलेट्स हैं वैसा डिस्प्ले नहीं मिलेगा, थोड़ा सा है, पर एंटरटेनमेंट के पर्पस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी चीज़ टैब A7 में ये है कि उसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, मतलब 2 स्पीकर्स इस तरफ, जैसे आपको ये मेरे पास इस वक्त टैब S7 है, तो टैब S7 में जैसे इस तरफ भी स्पीकर्स हैं, इस तरफ भी स्पीकर्स हैं, तो ऐसे ही स्टीरियो स्पीकर्स आपको गैलेक्सी टैब A7 में भी देखने को मिलेंगे। 20,000 के बजट में हितेश भाई एकदम परफेक्ट है, आप ले सकते हो उसको। और गेमिंग वेमिंग के इसमें मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि हाई एंड गेमिंग आप करो। मीडियम सेटिंग्स पर आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप के गेम चल जाएंगे, लेकिन हाई एंड गेमिंग नहीं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेना है, अगर आपको उसके ऊपर फिल्में देखनी हैं, तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट है। 20,000 के बजट में आ भी जाएगा और बढ़िया है, बढ़िया टैबलेट है, ले सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी टैब A7। अभिषेक, इनको शॉपिंग वाला लिंक बता दो कोई, वो सैमसंग की .com के ऊपर, तो जाके वहां पर हितेश भाई खुद भी देख सकेंगे, तो इनका काम और एक स्टेप आसान हो जाएगा। सो भाई यहाँ पर मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि #थैंक्स अभिषेक, थैंक्स वाजपेयी। अभिषेक तो 2 हैं, एक ये तेलंग है और एक वाजपेयी कमेंट में बैठा हुआ है, तो #थैंक्स वाजपेयी मैं यहाँ पर आप सब लोगों के लिए फिर से लिख देता हूँ, थैंक्स वाजपेयी, क्योंकि वाजपेयी साहब जो हैं, भले इनकी शादी होने वाली है 2021 में, 19 साल की उम्र में जो है ये शादी करने वाले हैं। भाई 21 साल की तो लीगल एज है भाई, 21 साल तो लड़कों की लीगल एज है। वाजपेयी मत करो, थोड़े दिन रुक जाओ, 21 में शादी करोगे तो फंस जाओगे। तो शादी का खैर छोड़ो, लेकिन थैंक्स वाजपेयी, आप सब लोग जरा जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसमें थैंक्स वाजपेयी जरूर लगाइए, क्योंकि अभिषेक वाजपेयी जी जान से लगे हुए हैं यहाँ पर। सबकी टेक क्वेरीज जो हम ऑनलाइन, जो इस वक्त लाइव क्वेरीज आ रही हैं, हम नहीं देख पाते, तो अभिषेक लगे हुए हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज थैंक्स वाजपेयी करके आप लगाइए, बिल्कुल। तो एक हम लोग अब ले लेते हैं, हितेश भाई के सवाल का जवाब तो दे दिया, इनके सवाल को छुपा देते हैं, और अब हम लोग जो हैं एक लाइव क्वेरी लेते हैं। तो आयुष केसरवानी कह रहे हैं, भाई एक बुक फ्लेक्स 2 लॉन्च किया है, लैपटॉप है। आयुष भाई मेरी नज़र में नहीं आया ये, तो इसके बारे में मैं अभी, इरेश, मैं माफ़ी चाहूँगा, बुक फ्लेक्स 2 के बारे में मैं अभी बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा, अभी जवाब नहीं दूंगा। लेकिन शायद मैं कंफ्यूज हो गया उसमें फोल्ड 2 के साथ, तो ठीक है, आपके सवाल का जवाब बाद में दे देंगे। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इरेश तेलंग जो हैं वो मेरे भतीजे हैं, छोटे उम्र में काफ़ी छोटे हैं, करीब 10th में है शायद। सो मेरे भतीजा है वो, तो भाई मतलब वो जो है सवाल यहाँ पे पूछ रहा है टेक दरबार में। अरे भाई तू कॉल कर ले, कॉल करके पूछ ले, लेकिन टेक दरबार में यहाँ सवाल पूछने का मजा अलग होता है, क्रेज होता है ना टेक दरबार का अलग ही। वही लग रहा है। ब्रिजेश यादव कह रहे हैं टेक गुरु जिंदाबाद, टेक गुरु जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। रुद्रांश दुबे ने यहाँ पे शिवम शुक्ला के लिए ये जो है ऐप स्टोर का लिंक भी दे दिया है, तो वो एक अच्छी चीज की। क्षितिज सोलंकी नमस्कार, राम राम जी, राम राम क्षितिज भाई। आयुष केसरानी कह रहे भाई आप हर्षित और वाजपेयी भाई ने अब कब डिसाइड किया चैनल स्टार्ट करने का? भाई तुम लोग चैनल स्टार्ट कर रहे हो, कब चैनल स्टार्ट कर रहे हो बताओ जरा। कुछ नहीं पता भाई, हम भी अभी सुन रहे हैं, ये भाई ने बताया तो हमें सुनने को मिल रहा है। हम कौन सा चैनल लेकर आ गए अभी, लेकर आ जाओ तो जरूर आपको जो है लिंक में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भेज दिया करेंगे हम, कमेंट सेक्शन में अभी तो नहीं लिंक मिल जाएगा।
सो परवीन यादव का सवाल भी आया है, सौरभ अरोड़ा का सवाल तो हमने जवाब दे दिया था। इतनी सारी क्वेरीज आ जाती हैं, एक मिनट, कल क्यों नहीं आए थे आप लोग? मेयर किंग पूछ रहे हैं, अरे भाई क्रिसमस था, मनाएंगे नहीं मनाएंगे, थोड़ा हम लोग छुट्टी उट्टी लेंगे नहीं लेंगे। अब कल नहीं, अब कल भी नहीं आएंगे क्योंकि कल संडे हो जाएगा। अब सीधे मंडे ट्रेंडिंग टैग जहाँ पे लेकर उन्होंने आएंगे। ऊपर ये भी लिखा है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि आप लोगों की तबीयत इतनी खराब क्यों होती है, हो जाती है। देखो तबीयत खराब हो गई, ये देखो तबीयत खराब हो गई बात ही करके। प्रतीक झा कह रहे हैं, अभिषेक भाई मुझे वन प्लस की अपकमिंग स्मार्ट वॉच के बारे में जानना है, कब तक आएगा और प्राइसिंग क्या रहेगी? तो प्रतीक भाई वन प्लस की जो स्मार्ट वॉच है ये आ रही है, कंफर्म्ड है, शायद मार्च 2021 में जब ये वन प्लस के कुछ स्मार्टफोन्स का ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे, उस टाइम पर ही आपको शायद वन प्लस की वॉच धीरे से चुपके से लॉन्च कर दें। जैसे कि अगर हम खबरों की अगर हम देखें तो पीट लाओ जो इनके वन प्लस के सीईओ हैं, उन्होंने कुछ वक्त पहले जो हमने ट्रेंडिंग टेक में भी खबर बताई थी कि एक तो एंड्रॉयड वेयर होगा, उसके अंदर कोई टाइजन पाइजन वाली चीज़ नहीं है, एंड्रॉयड वेयर के साथ आएगा। दूसरा उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि ये ये जो वॉच है ये अर्ली 2021 पे में लॉन्च होगी। तो अर्ली 2021 ये लोग एक इवेंट करते हैं मार्च अप्रैल में, तो शायद मार्च अप्रैल के इवेंट में लॉन्च करेंगे। दूसरा इनका एक वन प्लस के सस्ते स्मार्टफोन्स का एक इवेंट होने वाला है जहां पर ये N10 N100 सीरीज के फोन लॉन्च करेंगे, क्या मालूम शायद उसमें लॉन्च कर दें। तो अभी बहुत ज्यादा टेंटेटिव टाइमलाइन तो नहीं इन्होंने बताई है कि इसकी क्या रहेगी वन प्लस वॉच की, लेकिन इतना मान के चलें कि मार्च अप्रैल से पहले पहले आ जाएगा। अब आपके सवाल का एक दूसरा हिस्सा ये है कि भाई प्राइसिंग ये लोग क्या रखेंगे। तो मुझे जहां तक जो लगता है ये वन प्लस वॉच अगर ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लॉन्च करते हैं और इस तरीके से लॉन्च करते हैं कि उसे सीधे एप्पल वॉच के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब कॉम्पीट करेंगे, तो इसका ये कीमत रखेंगे करीब 20 से 25 हज़ार रुपए। और अगर ये लो सेगमेंट में लेकर आते हैं शाओमी को नज़र में रखते हुए, जो शाओमी और जो रियलमी और ओप्पो और ये सब जो अपनी वॉचेस लेकर आ गए हैं, तो शायद इस वॉच की कीमत 10 से 15 हज़ार होगी। मेरा बेट है कि जितना मुझे लगता है वन प्लस शायद इस वॉच की कीमत 20 से 25 हज़ार लाएगी। प्रीमियम मार्केट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ये रखेंगे, एप्पल वॉच को नज़र में रखते हुए ये वॉच लेकर आएंगे। बाद में उसका हो सकता है लाइट वर्जन लॉन्च करें या हो सकता है 2 वॉच लॉन्च करें, एक सस्ती एक प्रीमियम। तो 20 से 25 हज़ार इसके वॉच की कीमत हो सकती है प्रतीक, और लेट्स सी क्या होता है। अर्ली 2021, यू नेवर नो, अर्ली 2021। यहाँ पर मैं पीट लाओ का आपको जो है जो इन्होंने ट्वीट भी दिखाया था पीट लाओ का, यहाँ पर मुझे वेब पेज दिखाना पड़ेगा ना, ब्राउजर सोर्स या विंडो कैप्चर, क्या करना होता है? विंडो कैप्चर। और विंडो कैप्चर में यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ। पीट लाओ अंकल ने भाई क्या बोला था, ये हो गया खैर 4-5 दिन इस चीज़ को हो गए हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सब लोगों को यहीं पर दिखा देंगे हम कि ये देखिए जी, ये आपको नज़र आ रहा है पीट लाओ का, ये दिख रहा है, देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा था प्रतीक कि मैनी ऑफ यू सेड you wanted a watch, as you might have heard over the weekend, we are making one to be released early next year, wishes do come true। अब ये wishes do come true और इसके साथ जो इन्होंने जो बक्सा लगाया है ना, ये जो गिफ्ट बॉक्स है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। wishes do come true, या तो इन्होंने ये है कि 22 तारीख को, ये 22 दिसंबर को इन्होंने ये जो ट्वीट किया है, तो शायद क्रिसमस के कारण इन्होंने बक्सा ऐसे ही लगा दिया, और अगर इन्होंने बक्सा ऐसे ही नहीं लगाया तो क्या ये न्यू ईयर पे लॉन्च कर रहे हैं? क्या कहते हो हर्षद, कब आएगी वन प्लस वॉच? ये जो बक्सा लगाया है ना इन्होंने, गिफ्ट बॉक्स जो इन्होंने किया है, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, क्या कहते हो? 2021 अर्ली मुझे लगता है। अब 2020 को आप ये समझिए कि खत्म ही है लगभग। मुझे लगता है कि हमें 2021 में ही वन प्लस वॉच मिल सकती है। यहाँ पर अभी हमारे सारे जो स्ट्रीम में जितना जो एक्टिविटी दिख रही थी वो सब की सब दिख गई, यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स को वो नजर आ गई। एनीवे, एक प्री बुक क्वेरी लेते हैं।
फटाफट और उसका जवाब देते हैं प्री बुक क्वेरी का। यहाँ पर कई लोग, उससे पहले कुछ लोगों को शाउट आउट दे देते हैं। मनदीप भाई भी आ गए हैं, हेलो मनदीप भाई, हेलो आयुष, हेलो मेहर, और भी कई लोग आ गए हैं। ठीक है, चलो। रुद्रांश दुबे कह रहे हैं अगर एसपेन की, रुद्रांश दुबे को लगता है मुझे टेम्पररी बेसिस के ऊपर मुझे मॉडरेटर बना देना चाहिए। क्या कहते हो हर्षित, इनको बना दे मॉडरेटर? रुद्रांश दुबे आज बहुत फॉर्म में लग रहे हैं। रुद्रांश को हमने यहाँ पर बना दिया मॉडरेटर। तो रुद्रांश भाई, अभिषेक वाजपेयी के साथ आप भी सवालों का जवाब दीजिए। आप वैसे ही दे रहे हो, आपका अब जवाब हाईलाइट होगा। सो मैंने रुद्रांश भाई को मॉडरेटर बना दिया है। रुद्रांश भाई आप भी जवाब दो खुल के, बहुत आज आप जोश में हो, तो आज आप भी हमारी टीम का हिस्सा हो। थैंक यू रुद्रांश। मैं यहाँ पर एक हैशटैग और लगा देता हूँ, थैंक यू रुद्रांश। चलो हर्षित, अगली क्वेरी बताओ जल्दी। अगली क्वेरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछा इरेश तेलांग जी पूछ रहे हैं आपसे कि भाई एनी अपडेट ऑन योर गेम स्ट्रीमिंग अपडेट सर, गेम स्ट्रीमिंग। अरे गेम स्ट्रीमिंग का देखो यार, अब 2021 में ही गेम स्ट्रीमिंग हो पाएगी। जो भी गेम स्ट्रीमिंग अब होगी वो 2021 में ही होगी, अभी तो नहीं होगी। रीज़न इसके पीछे ये है कि हम लोगों का टेम्पलेट और बाकी चीज़ें रेडी हो गई हैं, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से गेम के साथ शुरू करें। पबजी मोबाइल इंडिया आने पर शुरू करें या कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ ही हम शुरू कर दें, और हम लोग किन किन लोगों के साथ खेलें। क्योंकि गेम स्ट्रीमिंग का अगर इरेश, अगर आप ऐसा ये सोच रहे हो कि पहले तो आप ये बताओ इरेश कि क्या आप गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी लाइव खेल रहे हो तो वेलकम, आप भी हमारे साथ, हम लोग आपको अपनी टीम का हिस्सा बना देंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी लाइव कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं कि बताइए भाई कौन से गेम से शुरू करा जाए, क्योंकि पबजी हाँ, से तो नहीं कर सकते। गेम स्ट्रीमिंग लेकिन इस चैनल के ऊपर नहीं होगी। गेम स्ट्रीमिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जब हम लोग शुरू करने वाले होंगे। गेम स्ट्रीमिंग यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यहाँ की एक ऑडियंस, एक अलग अलग लेवल की ऑडियंस है, जो शायद गेम स्ट्रीमिंग में रोज़ाना अगर मैं करना शुरू करूँ रोज़ाना रात को, तो वो नोटिफिकेशन कारण कहीं चैनल छोड़ के ही ना भाग जाए करे अरे यार बड़ा इनके नोटिफिकेशन आते हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो गेमिंग के लिए अलग चैनल हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, वहाँ पर हम लोग गेमिंग करेंगे। नया चैनल है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मोनेटाइजेशन भी उसमें अभी तक हमारा ऑन नहीं हुआ है। तो जैसे आप लोग सुपर चैट जो भेजते हैं तो वो भी अभी आप नहीं भेज पाएंगे उस चैनल के ऊपर। लेकिन प्रशांत नाहर ने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग प्ले स्टेशन वाले गेम्स भी खेल कर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का भी हमने इंतज़ाम कर लिया है। हम लोगों के जो प्लान है, प्ले स्टेशन के गेम्स हम खेलेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा एप्पल आर्केड, क्योंकि एप्पल आर्केड कोई नहीं कर रहा है। एप्पल आर्केड के गेम्स हम खेल के उसमें करेंगे। तीसरा जो है आपका पबजी मोबाइल और जो कॉल ऑफ ड्यूटी लाइव, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, इसकी गेम स्ट्रीमिंग हम लोग करेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हम लोग खेलना शुरू करने वाले हैं। गेमिंग रिग मेरी पुरानी हो गई है, तो नई गेमिंग रिग अभी जिसे कहा जाए उसका बजट अभी नहीं बन पा रहा है नई गेमिंग रिग करने का। नहीं तो फिर उसके बाद पीसी गेम्स भी हम लोग गेमिंग करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि अभी थोड़ा सा बजट, थोड़े से इश्यूज़ हैं जिसके कारण से हम गेम स्ट्रीमिंग पीसी वाली शुरू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्ले स्टेशन और ये शुरू करना है। थोड़ा बहुत ये है कि हर्षित हमारे साथ रोज़ाना खेलता था पहले पबजी के टाइम पे। तो हर्षित और मैं, हम लोग एक ही फीनिक्स आर्मी, हम लोगों के स्क्वाड का नाम था। तो हर्षित इनसेन फीनिक्स था, मैं अल्फ़ा फीनिक्स था, और भी हमारे साथ फीनिक्स नाम के जुड़े हुए और भी कई लोग थे जो हम लोग खेलते थे। लेकिन सितंबर में जब पबजी बैन हो गया, उसके बाद से सारी चीज़ें थम गई, और जो वो थम गई उसके बाद से वो चीज़ें फिर दोबारा शुरू नहीं हुई हैं। तो वही अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें, कब करें। लेकिन हाँ, 2021 में गेम स्ट्रीमिंग होगी, और जो यहाँ पर गेमर्स हैं जो गेम स्ट्रीम देखना चाहते हैं या हमारे साथ मिलकर गेम खेलना चाहते हैं, आप सबका वी आर मोर देन यू आर मोर देन वेलकम हियर। हमारे साथ खेलिएगा, साथ में खेलेंगे और खूब मज़ा आएगा। कोशिश करेंगे कि एक डिस्कॉर्ड का एक अलग से सर्वर बना दें हम लोग उस गेमिंग के लिए ही, जहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे और आप सब लोग आके हमारे साथ गेम कुछ एक इंटरेस्टिंग, एप्पल आर्केड के ऊपर तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं जो सब मिलकर खेल सकते हैं। सो वैसे खेलेंगे, मज़ा आएगा गेम खेलने में। सो इरेश, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब हमने अभी
दे दिया। चलिए कुछ लाइव कमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर कई लाइव कमेंट्स आ गए। मनदीप भाई कह रहे हैं अभिषेक बाजपेयी मैं खेलता हूँ आर्केड पे गेम्स। मनदीप भाई आप अगर आर्केड पे खेलते हो तो बहुत बढ़िया, हम लोग शुरू करते हैं और आपके साथ भी कभी आर्केड पे खेला करेंगे गेम, एप्पल आर्केड के ऊपर जो कुछ चीज़ें हैं, तो जल्दी फिर शुरू करते हैं। आप में से अगर ज़्यादा लोग हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल शुरू करेंगे हम लोग जल्दी। आयुष केसरवानी कह रहे हैं वहाँ भाई है मतलब सीधा मना कर दो ले हैं क्या है ये। परवीन यादव कह रहे हैं 2 बार पूछ चुका हूँ भाई 50K में बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग एंड 10K बेस्ट कैमरा फॉर वीडियो शूट। भाई 10,000 में कैमरा वीडियो शूट के लिए आपका बजट भाई बहुत कम है। 10,000 में आपको कैमरा परवीन भाई बड़ी मुश्किल से मिलेगा। 10,000 में बेस्ट कैमरा, वो डिजी कैमरा मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप कोई स्मार्टफोन के ऊपर इन्वेस्ट करो और उसके कैमरे से आप शूट करना शुरू करो, वो चीज़ नहीं है। बाकी 50,000 में आपको बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग चाहिए। हर्षित आप कुछ लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हो एडिट के लिए, और आपका भी जो शायद लैपटॉप है इसी बजट में है, तो आप उसका नाम शेयर कीजिए, आप कौन सा शेयर कर रहे हैं? मेरा तो एसर का है एक्चुअली, लेकिन मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि आप या तो आसूस का लीजिए। एसर अच्छा है लेकिन मेरा i3 प्रोसेसर है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे i5 पे स्विच कर देना चाहिए। तो आसूस का आ रहा है i5 प्रोसेसर, उसमें आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, और वो भी एनवीडिया का, कोई ऐसा वैसा ग्राफिक कार्ड नहीं है, एनवीडिया का 2 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है, और शायद वो 50 से कम में ही है, मतलब वो 45 से भी नीचे है शायद वो लैपटॉप। तो आप उसमें अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। i5 प्रोसेसर है तो प्रोसेसिंग और थोड़ी बहुत गेमिंग भी आप उस पर अच्छे से कर पाएंगे। देखिए मुझे जो एक चीज़ अच्छी लग रही है मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। परवीन भाई आप ये लैपटॉप आप देखिए, इसके ऊपर नज़र डालिए। एसुस का वीवो बुक है। इस वक्त इसके ऊपर कुछ ऑफ भी चल रहा है अमेजन प्राइम के ऊपर, और यहाँ पर आप अगर इस लैपटॉप को अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर कोर i5 प्रोसेसर है और 8 GB रैम इसके अंदर दी गई है। बाकी इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। Asus Vivo बुक जो है आप ये ले सकते हैं, और फिंगरप्रिंट भी है इसके अंदर, ये आप ले सकते हैं। देखिए मेन तो एडिट के ऊपर जो आपका काम है, जैसे आपको मिनिमम 8 GB रैम आपको चाहिए होगी, कोई भी आप सॉफ्टवेयर चलाना चाहें परवीन भाई, तो 8 GB रैम आपको चाहिए होगी। हार्ड ड्राइव आपके लिए हमेशा कम पड़ेगी, 1 TB भी मैं कहूँगा बहुत कम है। और क्योंकि एडिट में जब आप कोई चीज़ एडिट करते हो, जाहिर सी बात है आपको हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल लेनी पड़ेंगी, और एक्सटर्नल मेमोरी के दम पर ही आपको एडिट करनी पड़ेगी। तो मेमोरी आपकी 1 TB है, ठीक है। आपका जो है प्रोसेसर आपका ठीक ठाक होना चाहिए। आपको इस बजट में 50,000 में i7 या तो ओल्ड जनरेशन मिलेगा, i5 भी ठीक है एडिट के लिए। प्रीमियर प्रो अच्छे से आपका उस पर चल जाएगा। और मेरे हिसाब से आप जो है Asus Vivo बुक ले सकते हो, या जैसा हर्षित ने बताया, आपने भी Asus बताया? बिल्कुल जी, मैंने भी एसूस ही बताया था आपको। और Asus जो है वो चाइनीज नहीं है, ताइवानीज है। सो आप वो भी आप Asus की तरफ वो भी जा सकते हो। काफी जी वर्थ बाइंग होते हैं एसूस, मेरे को काफी पसंद आते हैं एसूस के सो लैपटॉप। Asus Vivo बुक ले लीजिए, स्टाइलिश भी है, अच्छा भी है, और आपको वो मिल जाएगा। बट देखिए इसमें एडिट वाले इसमें तो ये चीज़ है कि अगर आप मतलब मुझे मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन कंप्यूटर्स के मामले में, और ख़ासकर जब बात आ जाती एडिट की, तो मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन थोड़ा बहुत मैक की तरफ जाता है, क्योंकि जो उनके सारी चीज़ें हैं, जो उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है, काफ़ी बढ़िया एडिट और इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ है। बट कई बार वो थोड़ा फिर महंगा हो जाता है। फिर मैकबुक आपका आप एयर भी लोगे तो आपको थोड़ा सा, और उनके थोड़ा बजट आपका बढ़ जाएगा। तो बेटर है Asus Vivo बुक ले लो परवीन भाई, सही रहेगा। चलो एक प्री बुक क्वेरी लेते हैं। हर्षित बताइए किसकी क्वेरी है अब अगली प्री बुक? बिल्कुल प्री बुक क्वेरी है शगुन कुमार जी की। पूछ रहे हैं फोन अंडर 20K, और फिर बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट सैमसंग M51 और अदर, ऑलरेडी हैव 2 M51 इन हाउस, 2 हैं इनके घर में पहले से ही M51, नन अदर सेटिस्फाइड मी। उनमें से किसी भी स्मार्टफोन से ये सेटिस्फाइड नहीं है M51 से।
फिर बोल रहे हैं कि इन्होंने शायद ये बता दिया है कि इनकी डिमांड्स क्या क्या हैं, कि मेन डिवाइस कॉलिंग, सर्फिंग, ओटीटी मीडिया, फोटोग्राफी, ब्लॉग, शूटिंग एंड पबजी गेम प्ले अलॉन्ग विद स्ट्रीमिंग। तो इनकी डिमांड थोड़ी अच्छी खासी है। M51 से खुश नहीं है ये। नहीं, मुझे इनके सवाल में ये लग रहा है कि नन अदर सेटिस्फाइड मी। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, नन अदर सेटिस्फाइड मी का मतलब ये M51 से सेटिस्फाई नहीं है या सेटिस मतलब ये, चलिए खैर उस चीज़ में हम काहे पड़े। सवाल इनका ये 20,000 का बजट है और सैमसंग M51 के अलावा इनको कोई दूसरा एक फ़ोन चाहिए जिसपे पबजी भी खेल सकें और स्ट्रीमिंग भी कर सकें अलॉन्ग विथ स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग के लिए तो देखिए आपको, जैसे आप प्रोफेशनल लेवल की स्ट्रीमिंग जैसे हम कर रहे हैं या बाकी स्ट्रीमर्स जो करते हैं, तो उसके लिए तो आपको वो लेना पड़ेगा, आपका एलगाटो वाला मीडिया स्ट्रीमिंग वाला कार्ड लेना पड़ेगा और कोई आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए होगा। अकेले आप फ़ोन की मदद से आप स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, वो बहुत ही शेबी लेवल की स्ट्रीमिंग होती है। हमने भी ट्राई की थी शुरुआत में पैसा बचाने चक्कर में, मेरे चैनल पर आपको दिख भी जाएगी वो स्ट्रीमिंग, बहुत ही घटिया स्ट्रीमिंग थी। उसके बाद ही जब उसकी क्वालिटी गई कि अरे यार वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी रख के रखी हुई है, लाइव बाकी हम जाते हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और गेम स्ट्रीमिंग के मामले में इतनी रद्दी क्वालिटी, तो हमने इसीलिए गेम स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के बाद हमने बंद कर दी। सो उसके लिए तो आपको लैपटॉप या किसी कंप्यूटर की ज़रूरत तो पड़ेगी, लैपटॉप भी नहीं बल्कि डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गेम स्ट्रीमिंग के दौरान जो OBS सॉफ्टवेयर्स हैं ये काफ़ी, आपका ग्राफिक्स मेमोरी आपकी काफ़ी लगती है। लेकिन आप जो फ़ोन चाह रहे हैं जिसमें आप शूट अच्छे से कर सकें, OTT प्लेटफॉर्म अच्छे से, यानी स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए और गेम अच्छे से चल जाओ। भाई अगर आपकी इतनी सारी डिमांड है और आपका बजट जो है वो है लिमिटेड, 20,000 रुपये का, शगुन भाई अगर आपका बजट है, सिंपल चीज़ है, आप लो पोको X3। पोको एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बजट में आपको गेमिंग भी देती है, अच्छी उनकी स्क्रीन मिल जाएगी। पोको X3 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा जो गेम खेलने में आपके बड़ा काम में आने वाला है। दूसरी चीज़, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर मिल जाएगा इसी बजट के अंदर। मतलब पोको X3 का प्राइस क्या है हर्षित, जरा इस वक्त क्या चल रहा है प्राइस, मेरे को एग्जैक्ट नहीं है पर 20,000 से कम का ही है पोको X3। और जो उसमें कैमरा भी जो दिया हुआ है वो क्वाड कैमरा सेटअप है 64 मेगापिक्सल वाला और 6000 मिली एम्पियर आर की बैटरी है। मतलब आपके M51 से सिर्फ 1000 मिली एम्पियर आर ही बैटरी कम है और फास्ट चार्जिंग के साथ भी आती है 33 वाट की, तो जल्दी चार्ज भी होगा। और जो है पोको X3 स्क्रीन अच्छी है उसकी, गेमिंग के मामले में अच्छा है, कैमरा भी बढ़िया है, बैटरी भी ठीक ठाक है। तो उस हिसाब से 16,000 का है इसका। देखिए 16,000 रुपये का, जैसे हर्षित बता रहा है आपको 16,000 रुपये का फ़ोन है, तो आपके पैसा भी बच रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको गेम स्ट्रीम करनी है, एक तो पोको X3 ले लो आप, दूसरा एक एलगाटो का कार्ड आपका लगभग इतने का ही आएगा, 15-16 हज़ार रुपये का, वो ले लो आप एलगाटो का। और आपके घर में जो भी लैपटॉप या जो भी आपका कंप्यूटर है उसमें, जैसे मैंने मिस्टर सुबिन हमसे सवाल पूछ रहे थे, तो स्ट्रीम यार्ड, स्ट्रीम लैब्स या OBS जो एक क्लाइंट है वो आप डाउनलोड कीजिए और टेम्पलेट अपने पसंद का चूज़ कीजिए और शुरू हो जाइए। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थोड़ा ना है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना है, आसान है भाई। और कोई दिक्कत होती है तो हम तो हैं ही, हर सैटरडे आ ही रहे हैं आपकी टेक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, तो वो कोई तो इशू है ही नहीं। सो शगुन भाई इस चीज़ पे जाओ, मस्त है बॉस, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब कुछ सवालों के यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड विन ऑफिशियल कह रहे हैं अभिषेक वाजपेयी GTA 5 और CSGO स्ट्रीम और स्टोरी टाइप गेम रिकॉर्ड। ओके, मैं इनका सवाल सही से ढंग से समझ नहीं पाया, पर मुझे लग रहा है कि अभिषेक वाजपेयी समझ गए हैं तो वो जवाब दे रहे हैं इनका। बेस्ट ROG फोन 2 बेस्ट फॉर गेमिंग स्ट्रीमिंग बट इट्स एक्सपेंसिव, सही बात कह रहे हैं। मो गैम्बिट, आपका नाम शायद मोहित है। सो आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा महंगा, इनके बजट में तो नहीं आएगा ना ROG फोन 2, तो इसलिए वो नहीं तो ROG फोन 2 तो बेस्ट है, और अभी ROG फोन 3 भी लॉन्च होने वाला है। सो वो भी चीज़ है। सो वर्ल्ड विन ऑफिशियल ये क्या कह रहे हैं, 70,000 क्या उठा के ले आए ये वर्ल्ड विन ऑफिशियल कह रहे हैं सर सब्सक्राइबर हिडन है, अगर लोगों को दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा है। यार ये डिबेटेबल टॉपिक है वर्ल्ड विन। रीज़न उसके पीछे ये सब्सक्राइबर इसलिए छुपा के रखे हैं क्योंकि जब शुरुआत में मैंने सब्सक्राइबर अपने दिखा के रखे हुए थे सब लोगों के सामने, तो लोग ये होता था कि लोग हम लोगों का जो माइंड होता है ना, वो ये सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब भी कहता है कि सब्सक्राइबर डजंट मैटर, व्हाट मैटर आर द व्यूज़, कि व्यूज़ आपके कितने हैं, इंटरेक्शन कितना है आपका आपकी ऑडियंस के साथ, और
आपका कितना अच्छी तरीके से जो है बाकी चीज़ें, इंटरेक्शन अच्छा कैसा है, लाइक और डिसलाइक का रेशियो कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन सब्सक्राइबर एक ऐसा फॉर्मेट है जो बाकी और प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा मैसिव रहता है, और वो सब्सक्राइबर के कारण जो चैनल छोटे होते हैं पर कंटेंट उनका अच्छा होता है, एट पार होता है जो लीडर्स हैं उनके मुकाबले, और सब्सक्राइबर अगर उनके कम होते हैं तो कई बार हम में से, मैं भी, इनफैक्ट मेरे साथ भी वो दिक्कत है कि मैं जाता हूँ और कहता हूँ यार इसके सब्सक्राइबर कम है, कोई तो दिक्कत है, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे होते कि यार चैनल नया है, जो लीडर है उसको वो चैनल शुरू किए हुए 6-7 साल हो गए हैं, तब जाके वो 20 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन, 1 लाख इस पे पहुंचा है। तो कई बार हम उस चैनल को फिर खोल के ही नहीं देखते हैं कि ये हाँ, मतलब किसके इसका कंटेंट सब्सक्राइबर जो है कम देखना ही नहीं है, चाहते, जबकि हम जब कहते हैं तो इसलिए बेकार सब्सक्राइबर है। मैंने छुपा के इसलिए रखे हैं कि जो भी व्यूअर आए वो पहले कंटेंट देखे। भाई आप कई बार, जैसे हम मैं खाने का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा फूडी हूँ। तो आप किसी दुकान पर जाते हैं जहां पर बहुत बड़ी दुकान है, चमचमाती लाइट्स और एकदम बढ़िया, और वहां पे जाके आपको खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन आप वो जगमग लाइट्स और बड़ा उसका साइज देखकर आप उस दुकान के अंदर चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ठेला होता है या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जिसमें जगमग नहीं होती, पर खाना उसका उस बड़े रेस्टोरेंट से भी अच्छा या उसके बहुत जैसा होता है। तो यहाँ पर बात यह है कि हमारी जो दुकान है, क्योंकि इतने वक्त में टीवी पर था जब बाकी यूट्यूब के ऊपर बाकी जितने भी जो लीडर्स इस वक्त हो गए हैं, जो ब्लॉगर्स बहुत बड़े हो गए हैं, उन्होंने यूट्यूब पर अपना करियर शुरू किया, और उसी वक्त मैं टीवी पर अपना करियर शुरू कर रहा था। मैं टीवी पर जो मुझे अचीव करना था मैं कर चुका, अब मैं यूट्यूब पर आया हूँ। लेकिन उस वक्त यूट्यूब मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म है, और जो यूट्यूब पर पहले से आ गया है, जाहिर सी बात है 6-7 साल से अगर कोई मेहनत कर रहा है और रेगुलर मेहनत कर रहा है तो बड़ा तो होगा ही। लेकिन क्या आप क्वालिटी, किसी भी एक कंटेंट की क्वालिटी आप बड़े से, आप सिर्फ इस सब्सक्राइबर के बेसिस पर आप जज करोगे या कितने व्यूज आ रहे हैं इस वक्त पे उस पर जज करोगे, ये फेयर नहीं होता। तो एक फेयर प्ले करने के लिए मैं यूजर्स को सिर्फ यही कह रहा हूं कि भाई आप जो हैं आप देखें और बस हो जाए। अब मेहर किंग यहाँ पर कह रहे हैं फटाफट सबके सवालों का जवाब दो, आपका मेन फोकस ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने पर होना चाहिए। मेहर भाई देखिए, मेन फोकस लोगों से बातचीत करने पर होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी जाना है। अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ लीजिए, आपके सवाल का भी जवाब दे देंगे हम। सो ये चीज़ है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है और मैं ज़्यादा उसके सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो मेरे लिए जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके किसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ और मैं जल्दी से जवाब दे के निकल जाऊँ, दूसरे का सवाल दे दूँ और आप संतुष्ट ना हो, ऐसे नहीं चलता भाई। डॉक्टर वो अच्छा होता है जो आपके मर्ज को समझे, अच्छे से आपको बातें बताए, समझाए, और फिर आपको सेटिस्फाई करके तो भाई ठीक है अब आप जाइए, मैं फटाफट जल्दी जवाब दे दूं, वो नहीं है। अगर आप मेहर भाई ऐसा चाहते हैं, चलिए एक लाइव सवाल उठाते हैं। हमने अभी ये लाइव सवाल हमने लिया था क्या अभी तक? हाँ ये लाइव लिया था। अब एक ऑफलाइन क्वेरी लेते हैं। अगला जो ऑफलाइन क्वेरी है वो है मोहम्मद मातीन की। ये पूछ रहे हैं कि भाई बेस्ट, पहले तो आपको हेलो सर बोला है, मैं बता दूं, फिर उसके बाद बोला है कि बेस्ट बजट TWS ईयरबड्स और नेकबैंड कौन सा है बेस्ट फॉर कॉलिंग, इनका पर्पस जो है मेनली कॉलिंग है। तो आप देखो, इनको कॉलिंग के लिए चाहिए मेन, तो कॉलिंग के लिए तो जी देखो मतीन भाई, कॉलिंग के लिए बेस्ट आपका नेक बैंड होता है। रीज़न उसके पीछे ऐसा नहीं है कि आपके ईयरबड्स कॉलिंग के लिए बेटर नहीं है, लेकिन नेक बैंड में क्या होता है कि माइक जो है आपका ज़्यादा नज़दीक रहता है आपके मुंह से, जी तो आप जो बोल रहे होते हो आपके तो मुंह आवाज़ के ज़्यादा पास बेटर रहता तरीके से आती है। तुमने शायद नेक बैंड ही पहना हुआ है इस वक्त। है। जी नेकबैंड ही यूज कर रहा हूँ मैं, तो हाँ, वही रीजन है जो मैं बता रहा सो हूँ कि वो, हाँ ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो वो कॉलिंग के हिसाब से तो नेक बैंड ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महंगा वाला नेक अगर आप एप्पल के एयरपॉड्स या सैमसंग के जो उनके बड्स हैं या वन प्लस के जो बड्स हैं, अगर आप महंगे वाले इसमें जाते हैं तो आपको ईयरबड्स में भी आपको बढ़िया ऑडियो मिलता है, क्योंकि उनके माइक इतने ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर बजट अपना नहीं बताया, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि नेक बैंड आप लीजिए, ज़्यादा बेटर है। कुछ चॉइसेस ऐसी हो सकती हैं कि वन प्लस के बुलेट जो वायरलेस हैं, जी वो बुलेट वायरलेस जी, वो आप लीजिए। काफ़ी वक्त से बाज़ार में है, काफ़ी अच्छा उनका
फीडबैक रहा है उनका, वो आप ले सकते हैं। बुलेट वायरलेस Z को ले सकते हैं। इसके अलावा जो है सोनी के हैं WY-XB400, ये जो है 3-4 हज़ार रुपये के ये भी हैं। और इनमें जो है डिज़ाइन इनकी ऐसी दी गई है कि मैग्नेट है, मैग्नेट चिपक गए तो आपके ऑफ हो जाता है। सेम आपका वन प्लस जो है, वन प्लस के जो नेक बैंड है उनके साथ भी वही चीज़ है कि मैग्नेट चिपकने के बाद एकदम से पटाख से बंद हो जाते हैं। और अगर आपको बर्ड्स लेने हैं मतीन भाई, तो रियलमी के बर्ड्स लीजिए, सस्ते में तो इस वक्त वही सबसे बेस्ट हैं। रियलमी के बर्ड्स हैं 4,000 रुपये के आसपास के, वो भी आ जाएंगे। और अच्छी साउंड क्वालिटी तो अच्छी है ही, दिखने में भी रियलमी के बर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब प्रीमियम दिखते हैं, महंगे वाले बर्ड्स जैसे दिखते हैं। सो वो एक चीज़ है। सो वो चीज़ है। अब मानसगिरी कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन पढ़ो। मानसगिरी का क्वेश्चन कहाँ है भाई? मानसगिरी ऊपर ये लोग काफी देर से मैं देख रहा हूँ, मानसगिरी भाई के कुछ ना कुछ आ रहा है, शायद आ रहा है ROG में टूर्नामेंट खेल सकते हैं क्या विद एयर ट्रिगर्स? देखिए मैं जो है मुझे लग रहा है, देखिए मानस आपके सवाल का जवाब मैं बहुत अच्छे से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ तो सवाल। टूर्नामेंट खेल सकते हैं तो आप ये टूर्नामेंट क्या कॉल ऑफ ड्यूटी में जो टूर्नामेंट्स होते हैं बैटल रॉयल के उसका कह रहे हैं, या जो ई स्पोर्ट्स वाले टूर्नामेंट होते हैं आप उसकी बात कह रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आपके सवाल से कि मानस भाई आपके सवाल का पूरा सही मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एयर ट्रिगर्स से तो अभिषेक मैं आपसे ये कहूँगा एक बार इनका मानस के सवाल के ऊपर नज़र रखिए, तो इनके सवाल का एक बार समझ के आप अगर जवाब दे सकते हैं इनका तो आप वो दीजिए। मिहिर कह रहे हैं शो का कंटेंट ज़्यादा केंद्र में होना चाहिए। अरे आप तो नाराज़ हो गए सर, मेरी टिप्पणी आपके काम पर नहीं, बस यहाँ पर सवाल उनको संतुष्टि मिलती रहनी चाहिए। अरे मिहिर भाई आपसे नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए मैं चीज़ें समझा के बताता हूँ। जैसे इसका आप एग्जाम्पल इस तरीके समझिए कि हर यूट्यूब पर आपको ढेर सारे चैनल्स मिलेंगे, सब चैनल में लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। टेक्निकल गुरुजी है, ट्रैकिंग टेक है, टेक्नोरूहेज है, टेक बर्नर है, बाकी ढेर सारी चीज़ें हैं, और भी कई लोग हैं। मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ, उनका काम देखता रहता हूँ। हर एक का अपना एक फ्लेवर है, ठीक है। तो अब मेरा फ्लेवर ये है कि मैं लोगों के ऊपर मैं एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको आपके नाम से पहचानता हूँ, अगर कल को आप मेरे को कहीं रास्ते में मिल जाते हो और आप कहते हो कि सर मैं आपका शो देखता हूँ, मेरा नाम मिहिर किंग है, मिहिर किंग मतलब मेरा यूट्यूब का मिहिर किंग है, तो मैं आपसे जिस गर्मजोशी से मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ उसी गर्मजोशी से मैं आपको वहाँ बीच रास्ते में भी पहचान जाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग एक जो है ना क्या कहते हैं उसे, एक बॉन्ड है, एक फैमिली जैसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। अभी मेरे सब्सक्राइबर कोई इतने तो नहीं हुए हैं कि 20 मिलियन हो गए, 15 मिलियन हो गए हैं कि भाई फटाफट लोगों को आपके इतने सब्सक्राइबर हो जाएं तो आप कितनों को मैनेज कर पाओगे? अभी मैनेजेबल है, तो बॉन्ड बनाने दीजिए, लोगों के सवालों का फुर्सत से जवाब देने दीजिए। अच्छा है, कंटेंट अच्छा है। मैं यहाँ 2 घंटे बैठूंगा, मैंने जैसे जो वादा किया है कि जितनी प्री बुक क्वेरीज थी उतनी प्री बुक क्वेरीज के सवालों का जवाब दिए बगैर मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, भले ही 2 घंटे हो जाए। और ये लाइव में वापस दोबारा जाता है, और अगर आपने कभी सवाल पूछा हो तो जिन लोगों की क्वेरी इंक्लूड होती है मैं पर्सनली उनको रिप्लाई करता हूं उनकी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी जाके कि भाई ये लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक करके आप देख लीजिए। तो वो एक चीज़ है, बाकी हर किसी का अपना वो है। मैं आपकी बात पे बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ और बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रहा मेहर भाई, कोई वो चीज़ नहीं है। तो अभी इससे पहले हमने मोहम्मद मतीन के सवाल का जवाब दे दिया, अब एक लाइव सवाल को हम लेते हैं। मनदीप भाई कह रहे हैं पीस मनदीप भाई। यहाँ पे मानस गिल ने बोल दिया कि वो ई स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि एयर ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके आप खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। मानस भाई अभी देखिए मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो ई स्पोर्ट्स जो होते हैं इनमें उनके रूल्स हर ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के अलग अलग होते हैं। अब एसोस अगर ROG के तहत अपने जो इनका रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के तहत अगर कोई टूर्नामेंट करा रहा है और वहां पर अगर, तो जाहिर सी बात है वो एयर ट्रिगर्स को उस टूर्नामेंट में अलाउ करेगा। लेकिन कोई एक और है, सपोज PUBG मोबाइल ही अगर उस टूर्नामेंट को करा रहा है और उस टूर्नामेंट में उनके स्पॉन्सर हैं OnePlus या iPhone, एप्पल,
तो ऐसे में उनके पास और वन प्लस के पास अगर एयर ट्रिगर्स की वो चीज़ नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अपने नियमों में एयर ट्रिगर्स के इस्तेमाल को नहीं अलाउ करेंगे। तो इसलिए ऐसी कोई भी एसेसरी की मदद से जब आप खेलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टैबलेट से आईपैड के ऊपर आप गेमिंग नहीं कर सकते टूर्नामेंट में, ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में आप आईपैड को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक अलग एडवांटेज मिल जाती है बड़ी स्क्रीन होने के कारण। आप ज़्यादा आसानी से एनिमी को स्पॉट कर सकते हो, डिटेलिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जब ई स्पोर्ट्स में ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ये अलाउ नहीं होती हैं, लेकिन इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक ऊपर नीचे हो सकता है। अगर एसूस किसी टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है तो वो शायद एयर ट्रिगर्स को अलाउ कर दे। वो शायद जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं उनको खुद से दे कि इनमें से आप में जितने लोग यूज़ करना चाहते हैं आप खुद यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट, बट ज़्यादातर जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर नहीं अलाउ करते हैं एयर ट्रिगर्स और इस तरीके की चीज़ें। लेकिन हो सकता है आगे नियम बदल जाएं जैसे जैसे गेमिंग कम्युनिटी जिस तरीके से डिमांड करेगी। देखिए जो उनके मार्की प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका डायनामो हो गए, मॉर्टल हो गए, आपका स्काउट हो गए, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली मार्की प्लेयर्स हैं किसी इंडिया के। तो अगर वो प्लेयर्स भी अपना फीडबैक देते हैं अलग अलग ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में उनके स्पॉन्सर्स को, तो अगर उनके लेवल से अगर ये चीज़ जाती है तो हो सकता है आगे नियम इस तरीके से चेंज हो जाए। बट अभी मुझे उस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से कोई भी अलाउ है। इरेश कह रहे हैं कि प्लीज आंसर माय क्वेरी टू। इरेश भाई आपकी क्वेरी का जवाब, दोनों आपके सवालों के जवाब दे दिए। आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, आपके दोनों सवालों के जवाब दिए हैं। सो अब जो है एक और सवाल लेते हैं। मो गैम्बिट, अगर आप स्पैम करोगे तो आपको ऐसा नहीं कि जल्दी जवाब मिल जाएगा, एवरीवन इज वेटिंग। मानस, मानस के सवाल का जवाब दे तो दिया भाई। मानस भाई अब आप मतलब आपके सवाल का जवाब दे दिया है, अभी जस्ट दिया है मानस भाई के सवाल का जवाब। प्लीज आप वो ना करें। अरे सर हो जाएंगे, आपकी प्रस्तुति अनोखी है, सबको समझ में आ जाए ऐसी होती है। लव यू सर, लव यू टू मेहर भाई, लव यू टू। इसके अलावा अब एक प्री बुक क्वेरी ले लेते हैं। कितनी प्री बुक क्वेरीज बची हैं हमारे पास? हाँ हर्षित एक बार गिन के बताइए कितनी। तो 3 4 4 4 बची, 4 4 तो 4 एक प्री बुक क्वेरी लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ लाइव सवालों को लेंगे। जी। तो इस अगली जो बीच प्री बुक पुलकित क्वेरी है खंडेलवाल वो कह है रहे हैं हेलो आयुष अभिषेक, केशरवानी। हेलो पुलकित, हेलो पुलकित, हाउ आर यू? सो बताइए आप सवाल सवाल। जी अगली जो प्री बुक क्वेरी है वो अभी आयुष केशरवानी जी की है। पूछ रहे हैं आपसे कि अभिषेक भाई, मोटोरोला ने G4 प्लस में ओरियो के अपडेट का प्रॉमिस किया था एंड अपने बॉक्स में भी लिखा था, तब भी उन्होंने अपडेट आज तक नहीं दिया। उसके बाद भी फिर से बोला था कि G4 में तो नहीं, G4 प्लस में अपडेट देंगे ओरियो का। तो बोल रहे हैं कि हम जैसे जो कंज्यूमर हैं वो कंपनी पे किस तरह से भरोसा करें, और उनका आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं कि आपका ओपिनियन क्या है कि ऐसे में इन कंज्यूमर्स को क्या करना चाहिए अगर कंपनी इस तरह से उन्हें फेक करती है। तो देखिए मोटरोला का मैंने कई फ़ोन्स रिव्यू किए और मैंने खुद अपने रिव्यूज़ में कई बार बताया कि मोटरोला के इस पे अपडेट्स फ़ोन पर वो लोग जिसे कहा जाए देने का वादा करते हैं। जब रिव्यू हम लोग किसी भी डिवाइस को करते हैं तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि कई बार आप लॉन्ग टर्म भी रिव्यू करते हो तो वो महीना 2 महीना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब एज ए ब्लॉगर कम्युनिटी, हम सब लोगों को इस बात की ध्यान देना चाहिए कि फ़ोन्स का रिव्यू हमें थोड़ा साल भर बाद भी करना चाहिए, जिससे क्या उनके ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रहे हैं, साल भर बाद भी उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके ऊपर भी हम नज़र रख सकें। सो यहाँ पर मैंने कई कम्युनिटीज़ में आपके सवाल के बाद मैंने चेक किया और कई लोगों से बात भी की जब आपने सवाल किया। तो यहाँ पर ये बात आप सही कह रहे हैं आयुष की, लोग जो हैं मोटरोला के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जो साइकिल है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, नहीं देते हैं ये लोग, रुला के देते हैं। और इसका आप क्या इलाज है? इसका इलाज कुछ नहीं है। इलाज सिर्फ यही है कि आपको अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिल रहा है मोटरोला को, आप आगे से मोटरोला के फ़ोन्स ना खरीदिए और बाकी और लोगों को भी बोलिए कि मोटरोला के फ़ोन आप ना खरीदें। और अगर इस तरीके का फीडबैक अगर एक कंज्यूमर से आता है
तो इसका असर हम ब्लॉगर्स के ऊपर भी पड़ेगा, कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा। हम लोग खुद मोटरोला के फ़ोन्स को मोटरोला के ऊपर अपने अपने लेवल पे प्रेशर बनाएंगे। हालांकि हम लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट का आपका क्या, मोटरोला से जब भी इनके पुराने फ़ोन्स इन्हें लॉन्च हुए तो ब्रीफिंग के दौरान हमने इनसे पूछा कि भाई आप लोग सॉफ्टवेयर अपडेट का आपका क्या सीन है, कब दोगे। तो वो लोग, जो कंपनी का मैनेजमेंट है मोटरोला का, वो हमेशा ये कहता है कि हम लोग 2 अपडेट देंगे। और जब हम उनसे पूछते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी, तो गोल गोल जवाब दे देते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं, एकदम पिन पॉइंट सवाल का पिन पॉइंट जवाब नहीं देते। तो ये इशू है, हो सकता है उसमें क्या एरर हो रहा है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या सॉफ्टवेयर इशू है या एंड्रॉयड के लेवल पर कोई दिक्कत है या उनका हार्डवेयर लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसके अपडेट्स को सपोर्ट नहीं करता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो अब वो क्या चीज़ है, ये तो डुबकी लगानी पड़ेगी इस चीज़ में, तब जाके वो है। लेकिन एंड्रॉयड के पूरे इकोसिस्टम में ये कमी है जो ओएस फ्रेगमेंटेशन की है, कि ओएस अपडेट्स नहीं मिलते हैं वक्त पे, और जो लोग देते भी हैं वो अच्छे से नहीं देते। तो मैं तो ये बोलूँगा मोटरोला का फ़ोन आप मत लीजिए आयुष, जो ओएस अपडेट्स के बारे में। और इसमें एक जो उम्मीद की किरण जो आयुष नज़र आ रही है मुझे, वो उम्मीद की किरण ये लग रही है कि इधर कॉलकॉम और गूगल, इन लोगों ने ये बात को हाथ मिलाया है आपस में कि हम लोग अब इंश्योर करेंगे कि आने वाले 2-3 अपडेट्स आपके फ़ोन में आपको मिलते रहें। तो अगर कॉलकॉम जो चिपसेट के मामले में नंबर 1 कंपनी है और बहुत हद तक वो भी डिसाइड करते हैं कि ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड जो कि बना रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो अगर नंबर 1 पर है, तो ये दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, एक साथ एक पेज पर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद अगले साल से जब ये चीज़ें मूवमेंट में आएंगी, तो शायद ये जो परेशानियां हैं जो आपने अपने G4 प्लस के साथ झेली, ये शायद चीज़ आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आपको देखने को ना मिले। बट फिंगर क्रॉस्ड, अभी के लिहाज से कुछ नहीं बोला जा सकता इसमें। और इसमें यही है कि अगर आपका मोटरोला के साथ नहीं अच्छा रहा है, जिसे कहा जाए आपका एक्सपीरियंस, मत लीजिए मोटरोला का फ़ोन, मत लीजिए। अगर मैं भी बोल रहा हूँ कि मोटरोला का फ़ोन लो, तो इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर मुझे बताइए कि सर मोटरोला के साथ मेरा एक्सपीरियंस खराब नहीं रहा है, कोई दूसरा फ़ोन आप बताइए, तो मैं दूसरा फ़ोन आपको बताऊंगा, बट मत लीजिए। अगर इस तरीके से किसी भी कंपनी के फ़ोन के साथ हो रहा है, मत लीजिए। सिंपल उसका इलाज यही चीज़ है, क्योंकि प्रेशर तो कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे किसी भी कंपनी के ऊपर प्रेशर कोई और कोई बना सकता है। तो ना वो अभिषेक तेलंग बना सकता है, ना वो टेक्निकल गुरुजी बना सकता है, ना वो ट्रैकिंग टेक बना सकता है, ना वो कोई भी बड़े से बड़ा ब्लॉगर बना सकता है। वो प्रेशर अगर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर वो कोई अच्छी या बुरी चीज़ कर रहा है, तो वो प्रेशर एक कंज्यूमर बना सकता है जो आप लोग हैं। तो आप लोगों को ही वो प्रेशर बनाना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, उनकी फोरम्स के ऊपर, हम लोगों के थ्रू या अलग अलग तरीके से। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, मत खरीदिए। सिंपल इसका आंसर ये है आयुष, सिंपल। चलिए अब कुछ लाइव सवालों के जवाब देते हैं। आयुष इसी सवाल के बारे में कुछ कह रहे हैं, भाई अच्छा फ़ोन चल रहा है इसलिए एक्सटर्नल कुछ करने का मन नहीं, फ़ोन है जैसा है अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ये शायद इसी सवाल के बारे में इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उन्होंने आपके सवाल के दौरान, आंसर के दौरान ही भेजा। हाँ, ये कमेंट भेजा कि फ़ोन अच्छा चल रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, इसके आंसर उनको दिक्कत आ रही है। तो हाँ, अब आप ये कह रहे हैं कि फ़ोन अच्छा चल रहा है और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिल रहा है, तो शायद कंपनी इसीलिए कह रही है कि जब तक चल रहा है तब तक चला लो, बाद में दे देंगे सॉफ्टवेयर अपडेट। में भी ये भी कारण हो सकता है, यू नेवर नो। सो इरेश तेलंग फिर से कह रहे हैं, आई डिडंट मीन फोल्ड 2, आई आस्क्ड अबाउट बुक फ्लेक्स 2 एंड इट्स अ लैपटॉप। सो इरेश, मैं आपके पास बाद में आऊँगा फ्लेक्स 2 को लेकर, बुक फ्लेक्स 2 को लेकर, क्योंकि अभी हम लोगों ने आपके सवाल का इस तरीके से रिसर्च नहीं किया और हमने इसको अभी रिव्यू नहीं किया है फ्लेक्स 2 का। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ भी अलता फलता जवाब दे दूँ, वैसा मैं नहीं चाहता हूँ। सो या तो अभिषेक बाजपेयी आपके सवाल का जवाब देंगे जो बैकग्राउंड में मॉडरेट कर रहे हैं कमेंट्स को। सो वो चीज़ है। मानस गिरी कह रहे हैं, तो एयर ट्रिगर्स मना कर दिया जाएगा या फ़ोन को अलाउ नहीं किया जाएगा? मुझे लगता है एयर ट्रिगर्स अलाउ नहीं किया जाएगा, फ़ोन को तो अलाउ किया जाएगा।
लेकिन जैसा मैंने कहा हर टूर्नामेंट का अलग अलग नियम कायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में भी होता है ना, कहीं पर किसी किसी कंट्रीज में उनकी क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, अब तो हर जगह डीआरएस अलाउ हो गया है, लेकिन 4-5 साल पहले ऐसा था डीआरएस ये बोर्ड अलाउ नहीं करता था, वो बोर्ड अलाउ करता था। तो इंडिया में कोई टीम आती थी तो डीआरएस नहीं अलाउ होता था, बाहर जाते थे तो डीआरएस अलाउ होता था। तो अलग अलग टूर्नामेंट के अलग अलग नियम कायदे होते हैं मानस। सो ये चीज़ है, लेकिन डिवाइस को आपका बैन नहीं कर सकते। वो लोग आपके एयर ट्रिगर्स के उस फीचर्स को जो है डिसेबल करने का बोलेंगे अगर एयर ट्रिगर्स अलाउ नहीं है। लेकिन अगर एसुस आरओजी कोई टूर्नामेंट करा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि एयर ट्रिगर्स को वो लोग अलाउ नहीं करेंगे फिर तो, क्योंकि उनका खुद का प्रचार प्रसार होगा ना उस चीज़ से। सो आप कितनी टेक क्वेरीज बची हैं हर्षद? बोलते बोलते गला थक गया। तीन टेक क्वेरीज बची है। तो एक टेक क्वेरी ले लेते हैं। बिल्कुल। तो अगली जो टेक क्वेरी है वो है हर्ष राघव जी पूछ रहे हैं कि सर क्या 2021 के कैमरा 2021 के कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन 2020 वाले स्मार्टफोन से फोटोग्राफी में बढ़िया, ये शायद लीड लिखना चाह रहे थे, ये किन का सवाल है ये? ऑल्सो हर्ष राघव जी का। अच्छा, हाँ बताइए। फिर पूछते हैं कि ऑल्सो अभी एक नया खुलासा हुआ है कि मीडियाटेक बेंचमार्क स्कोर्स को चीट करती है। बेंचमार्क परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए वो स्पोर्ट कोड रखते हैं, जो चिपसेट की रियल परफॉर्मेंस होती है वो एक्चुअल स्कोर के से कम ही होती है। लाइक G95 की एक्चुअल परफॉर्मेंस से 30% तक बताई गई है। आपको क्या कहना है इस बारे में? आपसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या कहना है। एक तो उन्होंने पूछा कि 2021 में जो स्मार्टफोन्स आएंगे वो कैमरा सेंट्रिक होंगे क्या, उसमें ज्यादातर कैमरा को लेके फोकस किया जाएगा। 2020 के कंपैरिजन में उन्होंने ये चीज पूछा चाहा। और उसके बाद उन्होंने वो बेंचमार्क वाली बात पूछी कि मीडियाटेक के जो प्रोसेसर्स होते हैं, चिपसेट्स होती हैं, उन वो जो होते हैं ये लोग जो है अपने प्रोसेसर्स में थोड़ा स्पोर्ट कोड का इस्तेमाल करके उसको उसकी परफॉर्मेंस, उसका जो बेंचमार्क स्कोर होता है वो थोड़ा ज्यादा दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा कम होती है। नहीं देखो हर्ष, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। जब आप कोई कार खरीदते हो या बाइक खरीदते हो तो उसमें उसका एवरेज वो लोग बताते हैं कि इसका एवरेज 80 का है किसी बाइक का, या इस कार का एवरेज जो है ये 3 लाख किलोमीटर तक इसको आपके इसके टायर नहीं घिसेंगे। तो वहाँ नीचे एक छोटा सा वो लिखा हुआ रहता है कि ये टेस्टिंग कंडीशंस में है, यानी कि वो रेस ट्रैक के ऊपर चल रहे हो, ब्रेक और गियर का कम से कम यूजेज हो, क्लच नहीं दबाया है, एक ही स्पीड पे चल रही हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जितने भी बेंचमार्क टेस्ट होते हैं इसको आप उसी तरीके से माने। एक सेट पैरामीटर के ऊपर आपके चिपसेट, रैम, जीपीयू, बैटरी, स्क्रीन, ये सारी चीज़ों को एक सेट पैरामीटर्स के ऊपर वो लोग टेस्ट करते हैं एक ऐप की मदद से। और उसमें भी ट्वीकिंग की जिम्मेदारी पूरी की पूरी, मतलब ट्वीकिंग हो सकती है, क्योंकि आप क्या पैरामीटर्स हो रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी लेबोरेटरी के अंदर आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो तो बैकग्राउंड में टास्क रन हो रहे हैं और उन टास्क की मदद से आपको एक स्कोर एक एंड में देखने को मिल जाता है। तो ये जो बेंचमार्क टेस्ट के बेसिस पर ये स्मार्टफोन अच्छा है और वो स्मार्टफोन बुरा है, या ये गैजेट में ये अच्छाई चीज़ है, ये, इसीलिए मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। बेंचमार्क टेस्ट को ठीक है, अच्छी बात है, बेंचमार्क टेस्ट है, पर मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। आपने मेरे जितने भी चैनल के ऊपर जितने भी रिव्यूज़ आपने टेकगुरु 2.0 पर देखे हों, या जब मैं टीवी पर आता था तो टीवी पर मैं कभी भी बेंचमार्क रिजल्ट्स को कोट नहीं करता था कि इसका बेंचमार्क स्कोर ये है इसलिए इसमें ये बेटर है, इसमें ये बेटर है, क्योंकि बेंचमार्क स्कोरों को रिग किया जा सकता है, उसमें गड़बड़ झाला घोटाला हो सकता है, और ऐसी कई रिपोर्ट्स भी आई हैं। कई कंपनियां एक दूसरे के ऊपर कूद चुकी हैं कि जो है ये बेंचमार्क स्कोर आपका इन्होंने कुछ इसमें गड़बड़ किया है। जैसे आप भी कुछ एक मुझे एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो बेंचमार्क स्कोर्स इधर से सुनो इधर से निकालो, देख लिया इग्नोर कर दो। मेन जो किसी भी फोन के ऊपर होता है कि डे टू डे यूजेस में वो फोन कैसा परफॉर्म करता है। क्या गेम खेलो तो क्या उसमें लैग आता है, नहीं आता है? क्या ढेर सारे बैकग्राउंड में ऐप चल रहे हों और फिर आप गेम खेलो तो वो फोन अटकता है या नहीं अटकता है?
या अगर गेम खेलते खेलते बीच में नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उनको ऑफ ऑन करने का सिस्टम है नहीं है। कैमरे में जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो क्या वो फ़ोन गर्म होता है या फोकस करने में कितना देर लगाता है या एक्सपोजर कैसा पकड़ रहा है, डिटेलिंग कैसा पकड़ रहा है, कम रोशनी में, ये रोशनी में, डिस्प्ले जो है वो लो ब्राइटनेस पे कैसा कर रहा है, धूप के नीचे कैसा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब जिसे कहा जाए हम लोग जब रिव्यू करते हैं किसी भी स्मार्टफोन को, और खासकर मैं हम लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो ये बेंचमार्क ये सब कंपनियों के इस पे रहने दो, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है। एक यूजर को अगर कल से 2021 में ऐसे फोन आने शुरू हो जाएं कि सरकार की तरफ से ही हो जाए कि फोन के ऊपर ना कोई लेबल चिपका हुआ होगा, ना उसके स्पेसिफिकेशंस बता कहीं पर, सब छुपाना शुरू कर दें। आईफोन का आपको मालूम चलता है कभी कि कितनी रैम है? आईफोन का कभी पता चलता है आपको कि कौन सा उसके अंदर प्रोसेसर के अंदर कितने क्लॉक के ऊपर चल रहा है, या उसके बैटरी कितने मिली एम्पेयर आर की है, या उसकी रैम DDR2 है, DDR3 है, या कौन सी उसमें किस लेवल की रैम उसमें लगी हुई है, नहीं मालूम चलता आपको आईफोन में। लेकिन आईफोन में क्या आपको परफॉर्मेंस दिख रही होती है कि हाँ यार ये इसमें फोटो अच्छी खींच रहा है, गेम अच्छा चल रहा है, ये इसमें अच्छी चीज़ है, बैटरी बेकार है एकदम। तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं आपके यूज़र एक्सपीरियंस से। लेकिन यहाँ पर जब एक ओपन सोर्स हो जाता है तो कंपटीशन से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए ये सारे नए नवीली चीज़ें इन्होंने बना दी हैं, और इसके बेसिस पर ये अच्छा हो जाता है और ये बुरा हो जाता है। मेरे हिसाब से मीडियाटेक भी अच्छा है और स्नैपड्रैगन भी अच्छा है। बात यह है कि किसी चीज़ में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये रियल लाइफ सिनेरियो रोज़मर्रा के आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये चीज़ नहीं है। अब आपने सवाल काफ़ी लंबा पूछा, बेंचमार्क के बारे में तो बता दिया और मीडियाटेक के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब आप कह रहे हैं 2021 में कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स वाले स्मार्टफोन से फोटोग्राफी में बड़ी लीप लेंगे। 2021 में हमें कई कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शुरुआत 2020 में हुई थी। जैसे सैमसंग के फ़ोन्स में हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिली थी। वीडियो के अंदर हमें मैनुअल सेटिंग्स उनके नोट 10 नोट 20 से देखने को मिली। तो इस तरीके के फीचर्स जो हैं ये हमें 2021 में इनमें और अपग्रेड देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो एक शुरुआत हुई 2020 में 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे फ़ोन आए। 64 मेगापिक्सल अब बहुत नॉर्मल हो जाएगा 2021 में। सस्ते सस्ते स्मार्टफोन में भी आपको 64 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो लेटेस्ट प्रोसेसर मीडियाटेक के जो 800U और 1000 डिमेंसिटी वाले जो जितने प्रोसेसर्स हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 64 मेगापिक्सल सपोर्ट देते हैं। लो लाइट काफ़ी बेटर हो जाएगी क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर हो या मीडियाटेक के प्रोसेसर्स हो, वो लो लाइट के ऊपर बेटर काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रोसेसर और जो उसके अंदर कैमरा सेंसर में जो ISP हो, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके कैमरे में लो लाइट और ये सारी चीज़ें को मैनेज करने में काफ़ी मदद करती है। तो वो एक चीज़ आपकी बेटर होगी। 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा फ़ोन हमें इस साल देखने को मिले, तो 108 मेगापिक्सल बहुत हद तक कॉमन हो जाएगा। लेकिन 108 मेगापिक्सल मेरे हिसाब से थोड़ा सा फेलियर है, कि थोड़ा अजीबोगरीब सी चीज़ है। मुझे नहीं लगता चलना चाहिए, लेकिन अगर चल जाता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो 2020 में चीज़ें वो एक स्टेप और आगे जाएंगी 2021 में। मेगापिक्सल वाइज सैमसंग से उम्मीदें लग रही हैं कि शायद 200 मेगापिक्सल और ये सब कर दे वो लॉन्च, बट उसका प्रैक्टिकल यूजेस कितना होता है और वो क्या है, वो जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा। अभी तो मेरी बुद्धि नहीं चल रही है उस चीज़ को लेकर। सो वो एक चीज़ है। बाकी कैमरे के इसमें जो मुझे मेन जो लग रहा है हर्ष, कि लो लाइट को लेकर लगभग एक लेवल पर कई कंपनियां आ जाएंगी अब लो लाइट को लेकर, और ख़ास तौर पे सस्ते स्मार्टफोन में लो लाइट इमेज क्वालिटी आपकी बेटर होगी। जो अभी एकदम शैबी होती है, एकदम बेकार रद्दी होती, कूड़ा होती है, मतलब 20,000 से कम के स्मार्टफोन में तो लो लाइट मतलब एकदम कूड़ा है। तो वो क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी, क्योंकि मीडियाटेक के जितने भी प्रोसेसर्स अब आ रहे हैं जो सस्ते, और इस बार मीडियाटेक के प्रोसेसर्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे 2021 में, तो उन प्रोसेसर्स में लो लाइट को लेकर वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। होगा कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा। चलिए कुछ लाइव कमेंट्स अपनी। अब लाइव ये प्री बुक क्वेरीज कितनी बची हैं अर्शद?
2 बची दो। हैं। ठीक है, चलिए मनदीप भाई कह रहे हैं भाई OnePlus 9 का कैमरा आईफोन के कैमरे को बीट कर पाएगा 2021 में, आपका ओपिनियन क्या है इस पे? मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती है। अगर आप OnePlus के बजाय अगर आप ये कहते हैं कि क्या जिसे कहा जाए कि सैमसंग का कैमरा बीट कर पाएगा क्या, तो मैं एक बार में कहता हूँ OnePlus, कभी भी मुझे OnePlus के कैमरे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए, फ्रैंकली बोलूँ तो। और OnePlus परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, डिस्प्ले वाइज अच्छा है, लेकिन कैमरे को लेकर OnePlus, आपने कभी भी मतलब कैमरे को लेकर एंड्रॉयड इकोसिस्टम में भी OnePlus इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। OnePlus के मुकाबले जो उसके और जो चचेरे ममेरे भाई हैं, ओप्पो के फ़ोन्स के कैमरे फिर भी अच्छे हैं, वीवो के फ़ोन्स के कैमरे फिर भी अच्छे हैं। OnePlus पता नहीं, हो सकता है, आई डोंट नो। OnePlus के कैमरे मुझे नहीं, मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ मनदीप भाई, मुझे नहीं लगता। अगर कर दे तो देखेंगे, कर दे तो। हसीब भाई कह रहे हैं हिट अ लाइक फॉर इंडियाज मोस्ट लव टेक गुरु। हसीब भाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हसीब भाई आपका इस बढ़िया कमेंट के लिए, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। आयुष केसरवानी भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग में तो आईफोन बेस्ट रहेगा, बहुत डिफरेंस है एंड्रॉयड और आईफोन के वीडियो रिकॉर्डिंग में। नहीं, मैं आयुष इस बात में थोड़ा सा डिफर करूंगा। रीज़न ये है कि अभी मैंने रिसेंटली गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के से भी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने करके देखी है, नोट 20 से, और उनका जो मैनुअल सेटिंग्स उन्होंने दे दी हैं अपने कैमरे में, बहुत बढ़िया उन्होंने कैमरा बनाया है सच में वीडियो के मामले में। सो ये अब जो गैप है ये बहुत कम हो रहा है, ये आप नहीं कह सकते, बिल्कुल। ये आप नहीं और कह सकते। अपडेट्स के जरिए सैमसंग ये फीचर और नीचे वाले स्मार्टफोन्स में भी अपने सैमसंग के भेज रहा है। अपडेट्स के जरिए गैलेक्सी S9 प्लस में भी ये फीचर आ गया प्रो है वीडियोग्राफी का। वीडियो मैनुअल सेटिंग्स आ गया। अरे बहुत बढ़िया है, तुम तो S9 प्लस यूज करते हो ना? हाँ, तो उसमें मैं मैन्युअली अब वीडियोग्राफी जब करता हूँ तो मैं उसको मैन्युअली सेट कर सकता हूँ, अपर्चर और फोकस और ये सारी चीजें। अरे तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ये अब वो गैप कम होता जा रहा है। और OnePlus को अगर सही मायने एप्पल को अगर सही मायने में कैमरे के मामले में अगर कोई कंपटीशन दे रहा है तो नो डाउट वो सैमसंग के अलावा और कोई नहीं है। बाकी सब ये चाइनीज जितने भी प्लेयर्स हैं ये ठीक है, ये उस गेम में लगे हुए हैं, बट अभी तक कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से वो नहीं ब्यूटीफाई कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, मानसगिरी कह रहे हैं 10R लूं या ROG Phone 2? भाई 10R पुराना हो जाएगा, हालांकि मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है 10R मानस, अच्छा फोन है, लेकिन 10R पहले लॉन्च हुआ था, मतलब हो गया अब 10R को टाइम। और 10R आप अब 2021 में 10R लोगे, मैं नहीं बोलूंगा। उससे बेटर तो iPhone 12 ले लो आप। ये इधर iPhone 12 भी पड़ा हुआ है। कितने फोन हैं यार आसपास, नहीं हर्षित? कभी कभी रश्क नहीं होता तुम्हें मुझसे? ये iPhone 12 भी है, तो मैं तो ये बोलूंगा आप iPhone 12 ले लो 10R के बजाय। तो ROG Phone 2 से बेटर रहेगा, क्योंकि 12 में आपको अपडेट्स भी मिलेंगे और ज़्यादा लंबा चलेगा भी। सो वो लो आप, वो ज़्यादा बेटर है, 12 लो। और मैं एक मिनट देखता हूँ इस वक्त एक मिनट, मैं एक मिनट देखता हूँ कि इस वक्त apple.in पर iPhone 12 की क्या रेट चल रहा है, देख के बता देते हैं ना आपको एक झटके में। iPhone 12 ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल किसका था भाई, पहले तो वो देख लूँ मैं, फिर मैं ऑन करूंगा। मानसगिरी का। मानस भाई एक वक्त पे तो ऐसे शिकायत कर रहे थे कि मेरा सवाल नहीं ले रहे हो, मेरा सवाल लो। अब देखो इन्हीं के सवाल के ऊपर लगे हुए हम लोग। तो भाई मानसगिरी ये देखो, यहाँ पर ये apple.in है, और यहाँ पर आपके पास अगर कोई फोन रिप्लेसमेंट के लिए है तो iPhone 12 जो है आप 57,900 में ले सकते हो। iPhone 12 आप 57,900 में, ये देखिए, ये अगर आप ट्रेड इन करके ले रहे हो, अगर डू यू हैव अ स्मार्टफोन 69,900 ट्रेडिंग करके ले रहे हो iPhone 12 तो 47,900 का पड़ेगा। तो आप कोई अपना पुराना फोन जो आपके पास हो
ट्रेडिंग करके देखो, अगर 47 का आपको 57 भी मिल जाता है तो भी बेटर रहेगा। और आप इसी में अगर आप वो लेते हो आईफोन 10R, हालांकि सस्ता तो पड़ेगा आईफोन 10R, बट आईफोन 10R 2021 में लेना मुझे मतलब, वैसे तो 28,900 पे ट्रेड इन हो रहा है और 47,900 में बगैर ट्रेड इन मिल रहा है आईफोन 10R। आईफोन 10R आपको 47,900 में मिल रहा है बगैर ट्रेड इन किए। मैं आपको यही बोलूंगा यार, आप आईफोन 10R के बजाय आप मानस आप 12 अगर का बजट बना सकते हो तो 12 लो, नहीं तो आप जिसे कहा जाए फिर तो ROG फ़ोन 2 ही ले लो, अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो तो। क्योंकि 10R बहुत पुराना हो जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं है 10R लेने का, 2021 में नहीं है। अगर यही 2020 हो रहा होता, 2020 में आप ये सवाल पूछ रहे हो, 2019 दिसंबर 2019 में, तो शायद मैं बोल देता 10R ले लो। 2020 मार्च में भी पूछ रहे होते तो भी मैं कह देता 10R ले लो। लेकिन अब 10R, आईफोन 11 भी एक बार में आप ट्राई कर सकते हो, आईफोन 11 भी, बट 10R नहीं, 10R मत लो, बहुत पुराना हो जाएगा 10R। एक और चलिए, दूसरी क्वेरी जो प्री बुक्ड है, जल्दी बताइए। रुद्रांश दुबे की है, आपने बहुत देर से मुझे लगता है वो इंतजार कर रहे होंगे अपनी क्वेरी का, इसलिए सबकी क्वेरी का आंसर दे रहे थे। वो बोल रहे हैं गुरुजी, एज वी नो मी 10i और Realme X7 Pro सीरीज लॉन्च हो रही है। X7 Pro तो महंगा आएगा, अबव 25K एज एक्सपेक्टेड। सो हियर इज माय क्वेश्चन। अच्छा भाई, 3 क्वेश्चन है उसके नीचे कि पहला क्वेश्चन है कि प्राइस प्रिडिक्शन फॉर द अबव मी 10i एंड X7 Pro सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि प्राइस प्रिडिक्शन करना है आपको मी 10i और X7 Pro सीरीज की। अच्छा, एक एक करके इनके सवाल में जवाब देते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा, बहुत लंबा इन्होंने पूछा है, बहुत लंबा क्वेश्चन। तो पहला आपने कह रहे हो मी 10i और 10 और ये 10 X7 और X7 Pro सीरीज के बारे में। तो यार ये देखो, मी 10i जो है ये 20-25 हज़ार रुपए के आसपास होना चाहिए इसका प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं होगा मी 10i का, क्योंकि जो इनका जो चाइनीज़ वाला इनका जो वो है हमशक्ल, उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट इतना ही है, इससे थोड़ा सा सस्ता है या थोड़ा महंगा होगा, 19-20 का फ़र्क है, तो वही 24-25 हज़ार रुपये के आसपास है इसका मी 10i का इनका प्राइस होगा। जो रियलमी फिर आप कह रहे हो X7 और X7 Pro का, तो जो X7 का प्राइस जो है वो आपका 20,000, 18,000 से 20,000 के आसपास 10-7 X7 का होगा, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि ये Dimensity 800 प्रोसेसर के ऊपर, 800U के ऊपर चलेगा। तो Dimensity 800U ये सस्ते वाला प्रोसेसर है, बजट रेंज वाला प्रोसेसर है, तो इसका प्राइस ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हो सकता है 19,999 या 18,000, 18,999 ऐसा प्राइस ही रखेंगे ये X7 का। फिर Realme X7 Pro की जो आप बात कर रहे हो, तो X7 Pro जो है वो जो है 41,000 में, तो ये थाईलैंड में लॉन्च किया था इन्होंने, लेकिन जो है चाइना के हिसाब से अगर आप वो करो तो उसका प्राइस Realme X7 Pro का देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग प्राइस है। अगर आप कन्वर्जन रेट अगर आप वो करो, थाईलैंड में जिस प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया उस हिसाब से अगर थाईलैंड बात से अगर आप कंपेयर करो तो 41,000 का पड़ा जाता है फ़ोन। लेकिन जब ये Realme X7 जो है, अगर ये 20,000 रुपये का लॉन्च करेंगे तो X7 Pro कोई डबल प्राइस का थोड़ा ना लॉन्च कर देंगे, तो इसका प्राइस 41,000 मुझे नहीं लगता। दूसरा, चाइना में जो युआन के प्राइस से अगर कंपेयर करो X7 Pro का, तो करीब 24-25 हज़ार लगता है, जो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है कि भाई एक X7 इन्होंने लॉन्च किया 18 से 20 हज़ार में, तो दूसरा आपका 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में हो रहा है। तो और रियलमी के लिए इंडिया मार्केट में ये लोग पकड़ अपनी बना रहे हैं, पिछले 2 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंडिया में ये वही वाली टेक्निक अपनी अपना के चलेंगे जो टेक्निक इनकी जो वन प्लस ने अपनाई थी, कि वन प्लस का जो 2020 का फ्लैगशिप डिवाइस था वो दुनिया जहान में बहुत महंगा इन्होंने लॉन्च किया, पर इंडियन मार्केट में इन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए इंडियन मार्केट में उतना महंगा इन्होंने लॉन्च नहीं किया। तो मुझे लगता है कि रियलमी
X7 Pro का जो प्राइस होगा वो आपका बिटवीन 25 to 30,000 होगा। अगर ऊपर 30,000 से गया भी तो भी 32,000 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता हुआ लग रहा है। तो Realme X7 Pro आपको आप ये माने 25 to 30,000 के बीच में ये लॉन्च होगा, और Realme X7 आपका 18 to 20,000 के बीच में लॉन्च होगा, और Mi 10i 24-25,000, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब अगला सवाल क्या है भाई, बता दो, गला सूख गया मेरा भी। हर्षद रुक गए, चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। Mi अच्छा 10i वर्सेस X7 में से कौन सा लेना? यार देखो, अभी जो चीज़ लॉन्च नहीं हुई, जिसके फीचर्स हमें पूरी तरीके से पुख्ता रूप से मालूम नहीं है, उसके बारे में अभी इतनी जल्दी मैं कैसे बता दूं कि X7 Pro और Mi 10i में कौन सा लेना चाहिए। Mi 10i और X7 के कंपैरिजन में तो Mi 10i थोड़ा सा भारी पड़ेगा, लेकिन अभी जब तक चीज़ लॉन्च नहीं हो जाती, क्योंकि ये लोग क्या कई बार चाइनीज मार्केट में जो लॉन्च हो रहा है वो इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल करके लॉन्च कर देते हैं। तो जब तक चीज हाथ में नहीं आती ना, या जब तक बाजार में नहीं आती, तब तक इस चीज में, अभी जब तक चीज लॉन्च नहीं हो जाती, क्योंकि ये लोग क्या कई बार चाइनीज मार्केट में जो लॉन्च हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, वो इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल करके लॉन्च कर देते हैं। तो जब तक चीज हाथ में नहीं आती ना, या जब तक बाजार में नहीं आती, तब तक इस चीज में, ये क्या टेक्निकल ग्लिच हुआ भाई? हर्षद तुम जो है अपना YouTube के ऊपर वो चला के सुन रहे हो बैठ के हमारा, ठीक है, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं। अब आपने सवाल का अगला जो हिस्सा पूछा है, दैट इज़ मी यूज़र हो आप 4 साल से, Redmi Note 3, Mi A3, सो शुड आई बाय इट और शुड आई स्विच टू Realme? इस चीज़ के बारे में पता है रुद्रांश, मेरा मानना ये है कि जब आप किसी एक इकोसिस्टम के अंदर घुस जाते हो तो वो आपके रिलीजन जैसा हो जाता है, धर्म जैसा हो जाता है, आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आईफोन यूज़ करता हूँ और मेरे को एकदम से आप कोई, खैर मेरा एग्जांपल तो एकदम ही गलत होगा, क्योंकि मैं आईफोन भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास नोकिया का फ़ोन भी पड़ा हुआ है, सैमसंग का फ़ोन भी इधर उधर कहीं पड़ा होगा तो मैं तो हर एक चीज़ में हूँ। हम यहाँ पर कोई एक क्लासिक एग्जाम्पल हर्षित का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर्षित बहुत वक्त से सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर मैं उसके हाथ में आईफोन दूंगा तो हर्षित को लगेगा, कुछ दिन लगेगा कि अरे यार ये क्या चीज़ हाथ में आ गई, इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें वो चीज़ नहीं है। और वो एक इकोसिस्टम भी हो जाता है कि आप सैमसंग का यूज़ कर रहे हो तो आपके हेडफोन्स भी सैमसंग के बड़े आसानी से उसके साथ मैच कर रहे हैं, सैमसंग का टीवी भी अगर आपका है तो वो आप एक इकोसिस्टम में बस जाते हो। तो अगर आप 4 साल से रेडमी इस्तेमाल कर रहे हो, शाओमी को इस्तेमाल कर रहे हो, और आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा है, वैसे तो डेटा चुराने के आरोप लगते रहते हैं शाओमी के ऊपर, बट स्टिल अगर आप उसके ऊपर भरोसा करते हो शाओमी के ऊपर, और अभी तक उसने आपका अच्छे से साथ दिया है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि रियलमी से ऊपर आपको शाओमी ही पसंद आएगा, क्योंकि आप कल को रियलमी भी खरीद लोगे तब भी आपको वो लगेगा कि अरे भाई इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें वो चीज़ अच्छी थी। तो एकदम से आप जो अपना फ़ोन बदलने से पहले ये एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी आप ये कह रहे हो एनी अदर एडवाइस, बजट इज 25,000, प्रेफरेंस 120 हर्ट्ज, 5G, गुड बिल्ड क्वालिटी एंड लॉन्जेविटी। सो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने इतनी सारी चीज़ें पूछी हैं तो सबसे पहले तो आप ये Mi 10i और Realme X7 को लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद हम इस सवाल का ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अभी तो हवाबाजी वाली बात हो जाएगी कि ये ले लो वो ले लो, क्योंकि अभी जब तक कोई चीज़ आ नहीं गई है। बाकी अगर आप अभी ये आपके सारी रिक्वायरमेंट है और आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो फिर मेरे दिमाग में जो एकदम से आ रहा है वो तो iQ आ रहा है, उसके अंदर 5G भी है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले भी दिया हुआ है, गेमिंग स्मार्टफोन है, जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, बिल्ड क्वालिटी भी iQ की अच्छी है, तो आप या तो वो ले लो। Realme X3 सुपर जूम एक फ़ोन है, उसमें भी यही सारी चीज़ें, अच्छे दिखने में अच्छा है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि जो है इंतज़ार कर लो, जब इतना इंतज़ार किया थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, एक बार इन फ़ोन्स के प्राइसिंग वाइसिंग अगर आ जाती है ना तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से वो होगा, ठीक है। सो तब हम लोग इस बारे में बात करें, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, तो रुद्रांश भाई तब आपके सवालों का फिर से हम जवाब देंगे। बाकी रुद्रांश ने यहाँ पर
थैंक यू टेक गुरु कर दिया है। अरे रुद्रांश भाई इसमें थैंक यू कोई बात नहीं है। अब मैं आपको अभी बस आपका थैंक यू हो गया। अभी अब और कोई सवाल बचे हैं अब हर्षित? जी आखिरी सवाल बचा है। आखिरी तो प्री बुक क्वेरी ही पूछ लीजिए, उसके बाद हम फटाफट फिर हम लोग फिर वो लेंगे, थोड़े से लाइव क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? जी तो अगली जो प्री बुक क्वेरी है वो है एक मिनट ग्लिच हो गया। मुझे समझ में हेलो, नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। जी अमरिंदर राज जी पूछ रहे हैं कि भाई सैमसंग S20 FE कैसा फोन है और उसका कैमरा अच्छा है, क्या ये फोन वर्थ है लेना या नहीं? आपसे ये जानना चाह रहे हैं। S20 फैन एडिशन जो है वो कैसा रहेगा, उसका कैमरा कैसा है और ये वर्थ रहेगा लेना या नहीं? ये S20 FE है इस वक्त मेरे पास। सो फोन बहुत बढ़िया है, फोन बहुत बढ़िया अमरिंदर भाई। S20 FE जिस प्राइस में बिक रहा है, जिस प्राइस में लॉन्च हुआ था उस प्राइस में भी अच्छा था, 50,000 में भी ये फोन अच्छा था। अभी तो इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है, 40,000 के करीब बिक रहा है। अच्छा फोन है अमरिंदर भाई, आप ले सकते हो। बाकी आपने जो है कैमरा इसका बढ़िया है। अच्छी चीज़ ये है इसके कैमरे में कि नेचुरल फोटो लेता है। मतलब सैमसंग के कई कैमरों में हमें ये चीज़ लोग कहते हैं कि काफ़ी वार्म टोन में इमेजेस लेता है, तो ये S20 FE नेचुरल टोन में फोटो लेता है। बढ़िया कैमरा है इसका। कुछ एक चीज़ें नहीं है, जैसे आपको वो 100x या वो 30x सुपर जूम नहीं मिलेगा, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, पर बाकी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और उस हिसाब से बहुत बढ़िया फ़ोन है। स्क्रीन भी बढ़िया है इसकी, प्रोसेसर बढ़िया है, सब चीज़ के हिसाब से S20 FE बहुत बढ़िया फ़ोन बनाया है इन्होंने, सैमसंग ने। ले सकते हो आप S20 FE, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस फ़ोन का जो रिव्यू मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा शो ऑफ तो मैं भी करूँगा, थोड़ा सा तो शो ऑफ मैं भी करूँगा। सो यहाँ पर हमने इस फ़ोन का रिव्यू किया है। ओके सॉरी, यहाँ पर ये क्या हो गया? क्या लाइव हमारा बीच में रुक गया है क्या? नहीं, लाइव हमारा बीच में रुका नहीं है। मेरे से शो ऑफ तो मैं भी करूँ, थोड़ा सा तो शो ऑफ। लाइव नहीं रुका हुआ होगा। कुछ तो गड़बड़ हो गई है हर्षद। यहाँ पर हमारा लाइव अभी भी जा रहा है। लाइव पे हम हैं, लेकिन वो शायद आपको विंडो शो नहीं, और शायद वो लाइव के दौरान आप अपनी कोई वीडियो नहीं चला सकते। नहीं लाइव है ना अभी, हम लाइव है ना इस वक्त? जी लाइव हैं जी, इस वक्त हम लाइव हैं। एक मिनट में, वो कंट्रोल रूम मेरा चला गया था लाइव का, तो मुझे एकदम से धक्का लगा, ओ भाई ये क्या हो गया। नहीं वीडियो तो मैं चला सकता हूँ, दूसरे ब्राउजर में खोल के मैं दिखा दूंगा। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने वीडियो किया है इसके ऊपर प्रॉपर S20 FE के ऊपर, और S20 फैन एडिशन का यहाँ पर हमने ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अमरिंदर भाई आप ये वीडियो देख लीजिएगा। ओ भाई ये तो ऐड दिखाएगा पहले, ठीक है मैं ऐड हटा के आपको बताता हूँ। बढ़िया फ़ोन है अमरिंदर भाई, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इस फ़ोन में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया हमने इसका रिव्यू किया है, और ये ऐड दिखाने लग गया। एनीवे सो ये आप देख लीजिए। ये चैनल पर अभिषेक वाजपेयी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि S20 FE का वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाए अमरिंदर भाई के साथ, ताकि अमरिंदर पाजी जो हैं वो वीडियो देख सकें और उसके बाद खुद फैसला ले सकें। चलिए तो कुछ हम लोगों का सारे लाइव क्वेरीज खत्म हो गए। बिल्कुल लाइव क्वेरीज क्या कह रहा हूँ मैं, सारे हमारे ऑफलाइन क्वेश्चन, सारे प्री बुक क्वेश्चंस खत्म हो गए। सो फटाफट अब प्री बुक क्वेश्चंस खत्म हो गए, कुछ एक लाइव क्वेश्चंस लेते हैं लाइव कमेंट्स से। फ्रेश बत कह रहे हैं आप लाइव हो। हाँ भाई लाइव हैं, मुझे वो लाइव का कंट्रोल रूम चला गया था, इस कारण से मुझे लगा। अब कुछ सवाल पूछते हैं। रजनीश तिवारी कह रहे हैं नोट 20 बेसिक वर्जन ओवर प्राइस्ड है क्या? नोट 20 बेसिक वर्जन का अभी क्या प्राइस चल रहा है वैसे? नोट 20 का इस वक्त प्राइस जो है, नोट 20 अल्ट्रा तो दिख रहा है, नोट 20 का प्राइस क्या है हर्षित? क्या प्राइस है नोट 20 का? 77,999। मेरे हिसाब से नोट 20 का जो है
देखिए अगर आप चाहो तो ओवर प्राइस्ड है, नहीं चाहो तो नहीं है ओवर प्राइस्ड, क्योंकि रजनीश भाई नोट 20 में आप ये चीज आप ये देखो कि नोट का अगला डिवाइस आपका अगले साल ही लॉन्च होगा, ये मतलब सेकेंड हाफ में, तो तब तक तो इसका कोई कॉम्पिटिटर आने ही नहीं वाला है। तो S20 अगर आप पूछ रहे होते तो मैं कहता कि नहीं अभी मतलब नोट 20 अभी ओवर प्राइस मुझे नहीं है, बहुत बढ़िया फ़ोन इन्होंने बनाया है नोट 20, और इस वक्त मेरे पास नहीं है, मतलब है लेकिन कहीं दूसरी जगह रखा है, मेरे रीच में नहीं है इस वक्त नोट 20। बहुत बढ़िया फ़ोन है, और जैसे हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उसका कैमरा बहुत सॉलिड है। तो नोट 20 अगर आप ले रहे हो मेरे हिसाब से ओवर प्राइस नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत प्रीमियम तो सैमसंग और एप्पल लेते ही हैं, तो उस हिसाब से आप उसे ओवर प्राइस मान सकते हो, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। निशान शर्मा कह रहे हैं हाय हेलो निशान भाई, आप थोड़ा लेट आ गए। इसके अलावा जो है रजनीश तिवारी का सवाल लिया हमने, ब्रजेश यादव कह रहे हैं सर जी नोकिया N73 की याद आती है, मेरे को 1100 की याद आती है, नोकिया 1100 की, N73 की इतनी ज़्यादा नहीं, वो गेमर एडिशन की याद आती है, वो जो गेमिंग वाला फ़ोन था। देन अक्षय अग्रवाल, आई जस्ट हैव वन क्वेरी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ओहो अक्षय अग्रवाल भी यहाँ पर आए हुए हैं। मेलोडी इतनी मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, अक्षय मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। सो रजनीश तिवारी कह रहे हैं हाय ब्रदर लव योर लुक, वुड लव यू टू डू सम स्पीड टेस्ट एपिसोड ऑन योर चैनल। आप प्लीज स्पेसिफाई करके बताइए किस तरीके के स्पीड टेस्ट आप चाह रहे हैं रजनीश भाई। बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप लोगों की बात मानने के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मनदीप भाई कह रहे हैं एग्रीड सर, हसीब खान हिट अ लाइक फॉर इंडियाज मोस्ट लव टेक गुरु। यहाँ ये वाले कमेंट्स तो हमने ले लिए थे। कुछ और कमेंट्स, बेटर बाय S20 प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ नोट 20। निशान भाई मेरे को नोट 20 भी पसंद आया था, S20 प्लस का आप कोई वक्त नहीं रह गया, S21 आ जाएगा, इसीलिए नोट 20 मेरे को तो नोट 20 ज़्यादा अब बेटर लग रहा है। बट एनीवे आयुष केसरवानी कह रहे हैं भाई PS5 दुबई से लेना सही रहेगा, दुबई में क्या प्राइस होगी और वारंटी मिलेगी कि नहीं? PS5 का दुबई प्राइस, अभिषेक आप इनकी प्लीज़ आप चेक कीजिए, बाकी इंटरनेशनल वारंटी तो नहीं मिलती प्लेस्टेशन के ऊपर एप्पल डिवाइसेस और बाकी और कुछ डिवाइसेस की तरह, तो वो चीज़ तो नहीं है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है हम लोग 36 मिनट आज ऊपर गए हैं हर्षित, बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे कंट्रोल रूम में भी दिख रहा है। बहुत बढ़िया आप लोगों ने रिस्पांस दिया, काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के साथ चैट करने के लिए, आप लोगों के साथ बात करने के लिए। सो टेक दरबार की स्ट्रीम अब एंड हो रही है, और अगले हफ्ते या अगले सैटरडे हम आप लोगों के पास फिर से आएंगे। अगले सैटरडे ढेरों आप लोगों के प्री बुक सवाल लेकर आपके साथ फिर से हम रूबरू होंगे। फिर से आपका और हमारा ये जो राब्ता है ये चलता रहेगा, और बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले दिनों में। और हम हर दिन हर लाइव सेशन के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जो कम्युनिटी है वो ग्रो होती जा रही है, मज़ा आता जा रहा है। और अभिषेक बाजपेयी शादी भी करने वाले हैं 2021 में, कम उम्र में। सो जल्दी मिलेंगे हम लोग, बहुत 1.5 घंटे हम लोग वो है। बाकी लोग पूछ रहे हैं बाजपेयी की शादी कब है, ये बाजपेयी बताएगा उसकी शादी कब है। डेट वेट आप लोग डिसाइड कर लो, जिस दिन आप बोलोगे उस दिन शादी करवा देंगे बाजपेयी की। ब्रजेश भाई जिस दिन बोलोगे उस दिन अभिषेक बाजपेयी की शादी करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यार मेरी कमर बोल रही है सच में यार, 1.5 घंटे एक कुर्सी पे एक ही जगह बैठ के, और बोल रहा हूँ मैं, लिटरली बोल रहा हूँ, पानी पी के बोल रहा हूँ। तो मैं अब थोड़ी एनर्जी लेता हूँ, स्ट्रीम अब जल्दी हम लोग बंद कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है आप लोगों का, उसके बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब जिसे कहा जाए बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों का प्यार देख के। और अब स्ट्रीम एंड करते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले सैटरडे टेक दरबार लाइव के लिए। अगर और बाकी ट्रेंडिंग टेक कल हम नहीं आएंगे, संडे का दिन मौज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, और आप लोग भी घूमो फिरो। मंडे को जरूर मिलेंगे शाम को 7 बजे ट्रेंडिंग टेक के साथ, आपके साथ 1 घंटा खबर ही खबर, ढेर सारी खबरें आपको दिन भर की बताएंगे। ट्रेंडिंग टेक मंडे टू फ्राइडे, और टेक दरबार शाम को 7 बजे, हर दिन शाम को 7 बजे इधर आ जाने का, हम लोग मिलेंगे इधर बक करते हुए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हैप्पी वीकेंड, मैरी क्रिसमस एक बार फिर से, बॉक्सिंग डे है आज तो वैसे भी,
और न्यू ईयर की भी बधाई, क्योंकि अगले हफ्ते जब हम आएंगे शायद न्यू ईयर हो चुका होगा, तो 2021 आ चुका होगा। तो टेक दरबार के लिए तो 2021 में आएंगे, ट्रेंडिंग टेक के लिए हम आएंगे। सो मंडे को ट्रेंडिंग टेक लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।